सो हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फिल्मोरा 10.2 जो लेटेस्ट वर्जन मैंने आपको कल इंस्टॉल करवाया था उसके ऊपर आप वीडियोस अपने कैसे एडिट कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले आपको अपना फिल्मोरा ओपन करना है और आपको न्यू प्रोजेक्ट पे कर देना है क्लिक। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट पे एक बार क्लिक कर देंगे तो आपके पास एक ऐसा इंटरफेस आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट मीडिया करके एक फोल्डर है। आपको आप अगर कोई सी भी अपनी फाइल या ऑडियो वीडियो कुछ भी ऐड करना चाहते हैं तो इस पे आपको क्लिक करके ऐड करना होता है। तो अभी फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं डेस्कटॉप पे अपनी कोई फाइल चूज़ कर लेता हूँ। ओके, तो आपको इमेजेस को कर लेना है डाउनलोड। तो फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास दो क्यूट डॉग इमेजेस हैं। जैसे अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो एक सेकेंड, तो देखिए अगर मैं इस पर कर्सर ले जाता हूँ तो आपको एक कर्सर ले जाके रखेंगे तो एक छोटी सी विंडो पॉपअप होती है जिसमें लिखा है आपकी फ़ाइल का नाम और वो कब बनी थी, किस डेट पे और किस टाइम पे। ठीक है, सो आपको अगर डबल क्लिक करेंगे इस इमेज पे कहीं भी तो आपको यहाँ पे वो प्ले दिख जाएगी, प्ले होने लग जाएगी कि कैसी फ़ाइल है, क्या फ़ाइल है। और सेम चीज़ खड़ी होती है इसके लिए भी, इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो ये फ़ाइल दिख जाएगी। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कर्सर पे मुझे दिख रहा है एक प्लस बटन, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो अपने आप ये जो फाइल है यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, इस एरिया को बोलते हैं हम टाइमलाइन। ठीक है, इसको हम लेफ़्ट क्लिक से अगर हम ड्रैग करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आता है और ऐसे हम ड्रैग करके इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके हम कर देंगे इसको डिलीट। और डिलीट के सामने इसकी शॉर्ट की भी दी हुई है जो है DEL, मतलब हमारे कीबोर्ड पे अगर हम डिलीट की दबाएंगे तो अपने आप ही डिलीट हो जाएगा। तो देखिए एक बार मैंने इसको इस पर क्लिक किया तो अपने आप डिलीट हो गया। और यही अगर मैं कंट्रोल Z करके उसको वापस लाता हूँ और अब इसको सिलेक्ट करके एक बार डिलीट करूँगा तो देखिए डिलीट हो चुका है। अब मैं सेम चीज़ क्या करता हूँ, इसका लाने का एक और तरीका है। इसको मैं या तो ड्रैग करके यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे ड्रॉप कर दूँगा, और ना ही सिर्फ इधर, मैं इधर भी कर सकता हूँ, इधर भी कर सकता हूँ, उधर भी कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक वीडियो ट्रैक दिख रहा है। ये देखिए मैं इसको फर्स्ट पे लाता हूँ और जस्ट ए सेकेंड, हाँ, तो मैंने इसको भी ड्रैग करके यहाँ पे ले आ चुका हूँ। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है एक वीडियो ट्रैक और ये एक ऑडियो ट्रैक। तो ऑडियो ट्रैक के अंदर आप अपनी सारी की सारी ऑडियोज़ अटैच कर सकते हैं। जैसे मैं ऑडियो सेक्शन में जाता हूँ, मेरे पास पहले से कुछ ऑडियोज़ हैं। माई म्यूज़िक में जाऊँगा तो जैसे मैं ब्लड स्प्लैटर करके एक साउंड इफ़ेक्ट है मेरा, तो मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। और अब आप देख सकते हैं मेरी जो साउंड इफ़ेक्ट की जो ये साउंड इफ़ेक्ट जो ऑडियो है वो यहाँ पे रखूँगा तो मेरे को दिखेगी। और अब मैं इस पर प्ले करूँगा तो आप देखिए कैसी आवाज़ आती है। देखा कैसी आवाज़ आ रही है। तो अब मैं इसको पॉज कर दूंगा और पॉज और प्ले यहीं से करा जाता है। और अगर आपको लगे कि आपको फिर से एकदम फर्स्ट पे जाना है, मतलब आपको यहाँ एकदम स्टार्टिंग पे जाना है, तो आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल अभी आप यहाँ पे हैं तो आप इस पर डायरेक्ट क्लिक कर देंगे स्क्वायर पे तो आप फर्स्ट फ्रेम पे पहुँच जाएंगे। अब देखिए अगर आपको, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे चीज़ें बहुत छोटी दिख रही है, मेरे को थोड़ा इसको बड़ा करना है, एक्सपैंड करना है। तो मैं क्या करूँगा, कर्सर ले जाऊँगा और इस बटन पे क्लिक करूँगा। ठीक है, ये वाला, इस पर क्लिक करते से ये थोड़ा एक्सपैंड हो जाएगा। और इसका एक और तरीका है एक्सपैंड करने का, आप कर्सर यहाँ नंबर्स पे ले जाइए और क्लिक करके उस बाहर की तरफ ड्रैग करिए तो अपने आप ये देखो इतना बड़ा हो जाएगा। मैक्स ये सिर्फ इतना बड़ा हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक रेड लाइन दिख रही है, राइट, ये खड़ी सी, और इसके ऊपर एक कैंची बनी हुई है, इसको हम बोलते हैं स्लाइसर, स्प्लिट करता है। देखिए इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अलग, यहाँ पे कट चुकी है दोनों फ्रेम्स। और अगर मैं इनको यहाँ पे एक साथ रखूँगा तो देखिए यहाँ पे एक बार कट चुका है, मैं एक और बार क्लिक करूँगा तो फिर से कट जाएगा। ये क्लिक किया, और इसकी एक शॉर्ट की भी है जो होती है कंट्रोल बी दबाऊँगा तो अपने आप ये स्लाइस हो जाएगा। ठीक है, अब यही अगर मैं इसको ऐसे ले जाऊँगा और यहाँ पे ले जाके छोड़ दूँगा, अब फॉर एग्जांपल मुझे यहीं पे स्लाइस करना है तो सिर्फ यहाँ से भी नहीं, मैं इसको यहाँ पे कैंची पे क्लिक करके भी स्लाइस कर सकता हूँ। ठीक है, अब क्या है, फिल्मोरा पे हमको ट्रायल इमेजेस भी मिलती हैं, ट्रायल वीडियोस। तो यहाँ पे मैं मीडिया में जाऊँगा और सैम्पल वीडियोस पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे आपको सारी
आपको जो भी वीडियोस है उनको डाउनलोड करना पड़ेगा। डबल क्लिक करो, डाउनलोड हो जाएगा। डबल क्लिक डाउनलोड, डबल क्लिक डाउनलोड, डबल क्लिक डाउनलोड। ठीक है, वन बाय वन करके मैं सारी उनको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पर मेरी सारी मीडिया डाउनलोड हो चुकी है, जो सैम्पल वीडियोज़ है। अब मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे एक साइकिल चलाते हुए लड़के का एक क्लिपिंग चाहिए, तो जैसे मैं ये वाले क्लिप ले लेता हूँ, ट्रैवल टू। देखिए इनका नीचे नाम लिखा हुआ है, किस क्लिप का क्या नाम है। तो मैं इसको ड्रैग करूँगा और यहाँ पे ले जाके ड्रॉप कर दूँगा। तो जैसे ही मैं इसको प्ले करता हूँ तो डॉग इमेज से, तो यहाँ से डॉग इमेज से धीरे से ये साइकिल वाली फुटेज पे शिफ्ट हो जाएगा। देखना, ये थोड़ी देर डॉग की फुटेज दिखाएगा और ये साइकिल चलाते हुए लड़के का फुटेज दिखाएगा। अभी देखिए यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन आ रही है। ब्लैक स्क्रीन इसलिए आ रही है क्योंकि हमने इस फुटेज के बाद कुछ भी रखा नहीं है, यहाँ पे कोई और फुटेज नहीं है। अब एक बार आप ये चीज़ नोटिस करिए, जब आपने यहाँ पे डॉग की फुटेज, तो आप यहाँ पे भी स्ट्रेच कर चुके हैं, यहाँ तक स्ट्रेच कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ये क्यों नहीं दिख रहा है डॉग की फुटेज? वो इसलिए क्योंकि फिल्मोरा वही चीज़ पढ़ता है जो सबसे ऊपर रखी हो। मतलब जैसे अभी सबसे ऊपर ये रखी हुई है और कहाँ से शुरू हो रही है, इस जगह से शुरू हो रही है, यहाँ से शुरू तो नहीं हो रही है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर हम ये डॉग की फुटेज मानेंगे और फिर उसके बाद जैसे ही हम इसको प्ले करेंगे तो इसको पढ़ते जाएगा और दिखाते जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे साइकिल की इमेज आई तो पीछे डॉग की इमेज छिप जाएगी और उसी के कारण डॉग की इमेज नहीं दिखेगी और साइकिल की फुटेज ख़त्म होते से हमको ब्लैक स्क्रीन दिखेगी, जस्ट बिकॉज आगे कोई फुटेज अटैच नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे कई प्रीसेट्स दिए हुए हैं, जैसे काउंटडाउन है। इसको अगर मैं ड्रैग करके लाता हूँ तो देखिए इसकी लेंथ कितनी ज़्यादा है, ये पूरी की पूरी फुटेज को कवर कर ले रहा है। मैं अभी फॉर टाइम बीइंग ये जो ऑडियो है इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये बार बार आपको डिस्टर्ब कर रहा है। तो सेम चीज़ मैंने यूज़ करी है, सबको सिलेक्ट किया ऐसे ड्रैग करके ऐसे, और फिर इसको डिलीट की प्रेस कर दी। अब देखिए, अब मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें दिख रही है 5 4 3 2 1। और आपने बाउंड्रीज़ पे देखा, बाउंड्रीज़ पे भी कुछ चीज़ें स्विच हुई हैं। देखिए फिर से दिखाता हूँ, ये देखिए आपको डॉग की इमेज दिख रही है यहाँ पे। अब जैसे ही डॉग की इमेज के बीच में यहाँ पे साइकिल की इमेज आ गई तो आपको साइकिल की इमेज दिखेगी। ठीक है, सो ऐसे ये सब काम करता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास और क्या क्या फ़ीचर होते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप सैम्पल कलर्स पे जाएंगे तो आपको पास कुछ सैम्पल कलर्स आते हैं। मैं सबको डाउनलोड कर लेता हूँ, आप भी कर लीजिए। और वन बाय वन मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा सबको। ठीक है, तो ऐसे करके हम सारी इमेजेस को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अब जैसे मेरे को, आपने कई बार देखा होगा कई मूवीज़ को या कई वीडियोस को ग्रीन स्क्रीन पे शूट करा जाता है। तो ये ग्रीन स्क्रीन काम कैसे करता है, मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। अब मैं एक इमेज निकालता हूँ मैं डबल क्लिक करूँगा, कहाँ जाके प्रोजेक्ट मीडिया में जाऊँगा, फोल्डर को ओपन करूँगा और डबल क्लिक करूँगा। ठीक है, यहाँ से मैं अपनी इमेजेस को सिलेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास ग्रीन स्क्रीन पे कुछ शूट करे हुए इमेजेस हैं। इनमें से मैं एक इमेज को ले लूँगा। अब फॉर एग्जांपल मैं अभी इस इमेज को ले लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ग्रीन स्क्रीन पे मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ टाइमलाइन पे कर लेता हूँ जिससे आपको बड़ा दिखेगा। ग्रीन स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि अभी इवनली हर जगह ग्रीन नहीं है। यहाँ पे देखिए जैसे थोड़ा लाइट हो गया, यहाँ पे योगा मैट के कारण थोड़ा सा डार्क हो गया। और बाय द वे गाइस, मेरे मॉम का एक यूट्यूब चैनल है हेल्थ एंड फिटनेस पे, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब राइट नाउ अगर आप हेल्थ एंड फिटनेस फ्रीक है तो। सो यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, इस फुटेज को एक बार क्लिक करूँगा। ठीक है, और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपको इस इमेज को ड्रैग करना है और ऊपर की लाइन पे शिफ्ट करके ले जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने आप ट्रैक 2 ऐड हो जाएगा और ट्रैक 1 खाली हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपको जाना है सैम्पल कलर्स में और वाइट को लेना है और ड्रैग करके ट्रैक 1 पे ड्रॉप कर देना है। ओके, अब आप फिर से ट्रैक 2 पे, मतलब इस ग्रीन स्क्रीन की इमेज पे क्लिक करेंगे एक बार। बस एक बार क्लिक करते से ही आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिखाई देते हैं, राइट। एक जैसे डिलीट का है, एक स्लाइसिंग का है। इसको अगर मैं यहाँ पे ड्रैग करके लाऊंगा तो आप देखिए केजी का आइकन भी आ चुका है। इसको मैं क्लिक करके स्प्लिट कर सकता हूँ।
और यही अगर मैं फिर से इसको सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन स्क्रीन, ठीक है। सो ग्रीन स्क्रीन पे मैं करता हूँ क्लिक, और क्लिक करते से आप देख सकते हैं इसने ऑटोमेटिकली ग्रीन कलर एक्वायर कर लिया है। लेकिन अभी ये ना पूरी तरह से ग्रीन कलर नहीं दिख रहा है, ग्रीन कलर नहीं जा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पेन जैसे स्ट्रक्चर पे क्लिक करूँगा और इस इमेज में से ग्रीन हिस्सा, ठीक है, इस पर क्लिक कर दूँगा। तो देखिए अभी पूरा ग्रीन पीछे का गया। आई नो लाइक थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है, और इसलिए क्या करता हूँ, फिर से पेन पे क्लिक करूँगा और इस बार इस मैट को क्लिक कर दूँगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ग्रीन हिस्सा जा चुका है। और यहाँ पे एक हल्की सी एक ब्रिक दिख रही है, तो मैं उसके लिए भी एक तरीका बताता हूँ आपको। इसके 3-4 तरीके हैं इस ब्रिक को हटाने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपका करें कि इसके ऊपर जो ऑफसेट है इसको सही रहने देंगे ऐसा ही, और टॉलरेंस जो है बिल्कुल सही है। एज फेदरिंग जो है इसको 0 करके देखते हैं सही दिख रहा है तो, और यस बिल्कुल सही दिख रहा है। और इसके बाद हम इसको ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करके मिनिमाइज़ कर देंगे, ओके पे क्लिक करके विंडो बंद कर देंगे, ठीक है। अब बात आती है यहाँ ब्रिक की। तो ब्रिक को कैसे हटाया जाए? या तो एक ऑप्शन ऐसा है कि एक वाइट इसको एक और फिर से ले आओ और फिर उसको सेट कर दो और इसको ड्रैग करके इस ईंट के ऊपर बैठा दो। एक तरीका ये है। और एक तरीका ये है कि आप जाओ इफेक्ट्स में, ठीक है, इफेक्ट्स में जाने के बाद यूटिलिटी को ओपन करो और इमेज मास्क को डबल क्लिक कर दो, ठीक है। इमेज मास्क को ड्रैग करके लाओ और अपनी ग्रीन स्क्रीन की इमेज के ऊपर ड्रॉप कर दो। अब यहाँ पे आपको एक छोटा सा सर्कल बना हुआ दिख रहा है, राइट। अभी आपको ग्रीन स्क्रीन की इमेज के ऊपर जाना है और आपको दिखेगा एक ये इस तरह का एडजस्टमेंट वाला बटन, ठीक है। एडिट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके आपको वीडियो इफेक्ट्स की ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैं जब नीचे स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिखाई देते हैं। उनमें से एक ऑप्शन मैं क्या लूँगा, मैं उसमें से लूँगा एक ये ओवल, ठीक है। तो अलग अलग तरह के मास्क हैं, इनको कहा जाता है मास्क। ये उस हिस्से को पूरी तरह से हटा देंगे, ठीक है। जिस भी हिस्से को वो कवर कर रहे हैं उसको रहने देंगे, बाकी सारी चीज़ें हटा देंगे। या तो हम उस पर्टिकुलर हिस्से को हटा सकते हैं या फिर इन्वर्ट कर देंगे, तो फिर अपने आप बीच का हिस्सा जो कवर कर रहा है वो हट जाएगा और बाकी हिस्सा दिखेगा। तो हम क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट जो है इसको ज़रा सा खिसकाएंगे, ठीक है, उधर और उधर और उधर। अभी देखिए यहाँ पे फिर भी हाथ कट रहा है, तो मैं वाई कोऑर्डिनेट्स को थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ ड्रैग करूँगा तो कम हो जाएंगे और अपने आप थोड़ा हाथ दिखने लगेगा, ठीक है। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं आप बॉडी पे यहाँ पे थोड़ा सा कर्व आ चुका है, तो मैं क्या करता हूँ, विड्थ को थोड़ा सा कम कर दूँगा। तो देखिए अपने आप क्या हो गया, यहाँ पे ये चेंज हो चुका है। मैं क्या करता हूँ, इस इमेज पे जाऊँगा, एडजस्ट करके क्रोमा की जो है, क्रोमा की मतलब ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट, उसको ऑफ कर दूंगा। तो अभी आप देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने उस ईंट के हिस्से पे मास्क डाल दिया है, वो पर्टिकुलर हिस्सा जा चुका है। तो यार इतनी वो मेहनत करने से अच्छा है कि आप क्या करिए, डायरेक्टली एक नया वाइट स्क्रीन का वो जो स्टिकर है वो ले आइए, जैसे मैंने बताया था। अब बस लाइए, इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए। अब सेम चीज़ है, आपको बस वही करना होगा। फिर से जस्ट अ सेकेंड, इसको ऐसे करके इसको ऐसे करना होगा। और अभी आप देख सकते हैं वो पिक्चर गायब हो चुका है, क्योंकि वाइट स्क्रीन जो है पूरा स्क्रीन कवर कर लिया है। इसीलिए हमको इसे यहाँ से करना होगा थोड़ा सा ड्रैग, और यहाँ पे हम कर देंगे इसको इस तरह से सेट। और यहाँ पे आपको ग्रीन स्क्रीन पे जाना है, एडजस्ट पे क्लिक करके आपको वीडियो इफेक्ट्स को अनचेक कर देना है। तो यही अगर मैं आपको अभी दिखाता हूँ ये मास्क को हटा के, तो देखिए ईंट अभी भी वहीं पे है, लेकिन हमने वाइट स्टिकर चिपका के ईंट को छुपा दिया। तो ये सिंपल एडिटिंग ट्रिक्स हैं। अभी मैं इन सबको सिलेक्ट करके करता हूँ डिलीट। अभी आप मेन और बेसिक चीज़ें समझ गए हैं। इसमें और भी कई ऑप्शंस होते हैं। अब जैसे मैं जाता हूँ ऑडियो का ऑप्शन, यहाँ पे कई लाइक डिफ़ॉल्ट में म्यूज़िक है आपके पास, इंक्लूडेड को ओपन करेंगे तो आपके पास सारे म्यूज़िक आ जाएंगे जो भी आपने माई म्यूज़िक में से ऐड करे हैं और इसके डिफ़ॉल्ट जो म्यूज़िक हैं, ठीक है। तो आप वन बाय वन ला के उसको यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा वो कभी भी इस मीडिया वाले इस ट्रैक वाले फोल्डर पे नहीं आएगा, वो हमेशा जाएगा तो नीचे ऑडियो वाले फोल्डर, ऑडियो वाले ट्रैक पे, ठीक है। मैं देखिए फिर से एक बार ट्रैक को ऐड करूँगा तो देखिए यहाँ पे आ रहा है।
अगर मैं ड्रैग करके ऊपर लाने की कोशिश करूँगा, देखो ऊपर नहीं आएगा, ये नीचे ही आएगा, ठीक है। फिर से मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आऊँगा, तो ये देखिए यहाँ पे आ चुका है, ये यहाँ पे आ चुका है, ये फिर यहाँ पे जा चुका है। तो ऐसे हम कर सकते हैं। अब मैं इन सबको कर दूँगा सिलेक्ट और इन सबको कर दूँगा डिलीट की से प्रेस करके डिलीट, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पे बहुत सारे ट्रैक्स बन गए यूजलेस, जिनमें से आपको एक की भी ज़रूरत नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इस प्लस पे क्लिक करेंगे, मैनेज ट्रैक्स जो आइकन है इस पर, और यहाँ पे डिलीट एम्प्टी ट्रैक्स, ठीक है। अब इस पर क्लिक करते से एक्स्ट्रा ट्रैक सारे उड़ जाएंगे और सिर्फ एक ट्रैक बचेगा वीडियो का और एक ट्रैक बचेगा ऑडियो का, ठीक है। अब आपको जाना है टाइटल्स में। टाइटल्स वाला सेक्शन जो है ना गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, मेरे को बहुत पसंद आता है। तो इसमें बेसिकली आप फेवरेटिज़ में अभी आपके पास कुछ भी नहीं होगा, आप इंक्लूडेड में जाएंगे और इंक्लूडेड में आपके पास कई सारे ऑप्शंस दिखेंगे, टेक्स्ट दिखेंगे, जिनमें से कई सारे टेक्स्ट मैं यूज़ करता हूँ और जो मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं वो है न्यू कॉन्सेप्ट। जैसे यहाँ पे आपको आएंगे, यहाँ पे वन बाय वन आप देख सकते हैं, लोअर थर्ड्स दिए हुए हैं, हेडिंग्स दी हुई हैं, ओपनर्स दिए हुए हैं, अलग अलग टेक्स्ट के प्रीसेट्स दिए हुए हैं। आप इनको डबल क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद इसको ड्रैग करके यहाँ नीचे लाएंगे, ठीक है। अब नीचे लाते से आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वेडिंग का प्रीसेट है और मैं क्या करता हूँ, इसको हटा के दूसरा प्रीसेट ले आता हूँ मेरे, जैसे अभी मैं ये वाला लाता हूँ, न्यू टाइटल 20, ठीक है। इसको मैं ड्रैग करूँगा और यहाँ पे ले आऊँगा। अब मैं क्या करता हूँ, ये थोड़ा ट्रैक बहुत छोटा दिख रहा है, राइट, तो मैं क्या करूँगा, इस एरो पे क्लिक करूँगा, ये जूम टू फिट, और इस पर क्लिक करके पूरा जूम हो जाएगा और ऐसा जूम आएगा जो पूरी स्क्रीन पे, पूरे टाइमलाइन पे फिट हो जाता है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, अपने योर टाइटल हियर, बस इस पर एक बार क्लिक करना है और इसके बाद आपको जाना है एडिट ऑप्शन में और इसके बाद आपको यहाँ पे इस योर टाइटल हियर को सिलेक्ट करना है और बैक स्पेस से आपको सब कुछ हटा देना है। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑल ऑन टेक, ठीक है, ऑल ऑन टेक दिख रहा है। अब यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, जैसे प्रीसेट से टेक्स्ट स्टाइल, ये अब जैसे वाइट हो गया पूरा, ये वाला करूँगा तो ये हो गया, ये वाला करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। कई प्रीसेट्स हैं, आपको वन बाय वन जाके चेक कर सकते हैं आप। देखिए मैं वन बाय वन करके अभी दिखा देता हूँ। जैसे ये एक ऐसा है, ये भी है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और अगर आप चाहें तो आप एडवांस जो है यहाँ पे बटन, इस पर क्लिक करके आप अपने हिसाब से भी इनको चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे आप जाएंगे टेक्स्ट फील्ड में, ये कलर पे क्लिक करते से आपको यहाँ पे मोर का ऑप्शन दिखेगा। मोर का ऑप्शन होने के बाद यहाँ पे कलर पैलेट ओपन हो जाएगा, आप इसके अंदर से कोई सा भी कलर ले लीजिए। RGB वैल्यू पता है कलर की, तो आप वो वाला ही ले लीजिए। अब ओके करूँगा तो देखिए वही वाला टेक्स्ट का कलर आ गया है और ये जो है वो मेरे को ज़रूरत नहीं है, तो मैं ये ऐसा रहने दूँगा। तो अलग अलग तरह के हैं ये। और अभी देखिए ग्रेडियंट फिल है, मैं इसको टेक्स्ट फिल कर देता हूँ या फिर इमेज फिल भी कर सकता हूँ। वो सब बहुत डीप की बात है, वो सब बाद में हम सीखेंगे तो पता चलते जाएगा आपको। और ये देखिए टेक्स्ट की एक बॉर्डर भी हम लगा सकते हैं, जैसे बॉर्डर अभी मैं ब्लैक रखता हूँ तो देखिए कैसा दिख रहा है। और ओपेसिटी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं बॉर्डर की, उसकी ब्लरनेस भी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, उसका साइज़ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए कितना बकवास दिख रहा है। तो ऐसे करके हम इसको, अगर हम बॉर्डर नहीं चाहिए तो अनचेक कर दो और इसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट को कर दो बंद, ठीक है। टेक्स्ट की शेडो भी हम ला सकते हैं, इसके अलग अलग ऑप्शन है कि किस तरह की शेडो चाहिए, एक ऊपर चाहिए या साइड में चाहिए या कैसी चाहिए, मिरर चाहिए, जो भी मतलब, ठीक है। तो मैं ज़्यादातर ये फोर्थ वाला यूज़ करता हूँ, ये वाली बहुत अच्छी लगती है मेरे को। और ओपेसिटी मैं 100 कर दूंगा, ब्लरनेस अभी के लिए 0 करके रखता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। और हमारी शेडो की कौन सी कलर होगी, वो होगी ब्लैक, क्योंकि हर शेडो ब्लैक ही तो होती है। सो अब हम कर लेंगे यू की डिस्टेंस जो है, कि मतलब मेन टेक्स्ट से इसका डिस्टेंस कितना होगा, तो हम इसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। और जो इसकी ओपेसिटी है अभी बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर देता हूँ और ब्लरनेस भी बढ़ा देता हूँ। तो आप देखिए कितना मस्त दिख रहा है अभी। और यही अब टेक्स्ट फिल में जाऊँगा और इमेज फिल को हटा के मैं टेक्स्ट फिल पे क्लिक कर दूँगा।
इसका जो ब्लैक टेक्स्ट ये है, इसको मैं मोर पे क्लिक करके एक RGB वैल्यू ले लूँगा। जैसे मेरे को ब्लू की तरफ टर्कोइश कलर ऐसा अच्छा लगता है और हमारे प्रीसेट के ऊपर भी ये मैच करेगा, तो मैं कुछ इधर का ऐसा कलर ले लेता हूँ और अब ये बिल्कुल सही दिख रहा है। ओके, अब इसमें आप देखिए यहाँ पे अलग ऑप्शन एक और है जो होगा टेक्स्ट का फ़ॉन्ट का, कौन सा फ़ॉन्ट चाहिए आपको। आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में जितने भी फ़ॉन्ट इंस्टॉल्ड है वो सारे आपको दिख जाएंगे। अब ज़्यादातर मैं बैलू फ़ॉन्ट यूज़ करता हूँ या फिर इम्पैक्ट। एक सेकेंड, इस पर हम क्लिक करेंगे और इम्पैक्ट, ठीक है। ये फ़ॉन्ट भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है और आप ये भी ट्राई करें। और साइज़ भी चेक कर सकते हैं हम इसके ऊपर ड्रॉप डाउन करके। मैं ज़्यादातर 150 रखता हूँ क्योंकि हम उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और ये भी आप देख सकते हैं मार्जिन क्या करना है, अलाइन लेफ़्ट साइड में करना है या राइट साइड में करना है या मिडिल पे रखना है या फिर अपनी इसके साइज़ के हिसाब से स्ट्रेच करके रखना है, मगर मुझे मिडिल ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर इसको आप बोल्ड कर सकते हैं और इटैलिक दे सकते हैं, इटैलिक स्ट्रेच। और फिर उसके बाद ये भी कई ऑप्शंस हैं आपके पास, इसको आप घुमा सकते हैं। तो ऐसे कई ऑप्शंस हैं। फिर आपके पास आता है ये नया ऑप्शन जो होता है सेटिंग्स में, टेक्स्ट की स्पेस। कितनी स्पेस देनी है आपको टेक्स्ट के बीच में। आप जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतने ज़्यादा बड़े हो जाएंगे टेक्स्ट, और जितना ज़्यादा कम करेंगे टेक्स्ट उतने ज़्यादा एक दूसरे में घुस जाएंगे, ठीक है। तो मैं अभी के लिए इसको 0 रखता हूँ। और टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें डेसिमल सिस्टम नहीं होता है, आपको होल वैल्यू डालनी पड़ेगी। और अब जैसे मैं ऑल ऑन टेक के बाद में लिखता हूँ टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब यहाँ पे 2 शब्द आ चुके हैं 2 सेंटेंसेस में, ठीक है। मैं इसको थोड़ा ड्रैग करके थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और इसका ये जो है इसको ऐसे रख देता हूँ जिससे थोड़ा दिखेगा। इसका प्रीसेट मैंने चेंज कर दिया टेक्स्ट स्टाइल 2 पे। डबल क्लिक करेंगे तो आपको सारे अप्लाई कर सकते हैं आप सारे प्रीसेट्स। ओके, सो कम बैक। और यहाँ पे आप देखेंगे लाइन स्पेस। अब लाइन स्पेस को भी मैं कम कर सकता हूँ, जैसे लाइन के बीच में कोई भी स्पेस ना हो या जितनी हो उतनी बढ़ा दो या ऐसा कुछ। मैं 0 ही रहने देता हूँ, या लाइक जैसे मैं कभी कभी बैलू फ़ॉन्ट यूज़ करता हूँ। देखिए बैलू फ़ॉन्ट, इसमें देखिए लाइन स्पेस डिफ़ॉल्ट में ही बहुत ज़्यादा होती है, तो मेरे को इसको मैन्युअली थोड़ा कम करना पड़ता है, जो जिससे थोड़ा नॉर्मल दिखता है, ठीक है। अब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सेटिंग्स बार को मैं ड्रॉप डाउन से बंद कर देता हूँ। और ट्रांसफॉर्म के अंदर आपको करना क्या है, आप इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। और उसके बाद एक्स कोऑर्डिनेट्स बाय कोऑर्डिनेट्स बदल सकते हैं। और गोल घुमाए बटन पर क्लिक करते सब कुछ रीसेट हो जाएगा। और फिर उसको रोटेट भी कर सकते हैं कि कितना रोटेट करना है, क्या रोटेट करना है। देखिए 360 डिग्रीज रोटेट कर सकते हैं। फिर ट्रांसफॉर्म को बंद करेंगे हम टेबल को, और यहाँ पे आता है कंपोजिटिंग। और कंपोजिटिंग के अंदर हम इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, और इसके और भी ब्लेंडिंग मोड्स के ऑप्शन दिए हुए हैं बहुत सारे। डार्कन है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई है, फिर उसके बाद कलर बर्न है, बहुत सारे हैं मतलब। तो मैं तो ज़्यादातर नॉर्मली रहने देता हूँ और ये सही है। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये देखिए ग्रुप कंट्रोलर, इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे एक्स एंड वाई पोजीशन सबकी, प्रीसेट्स की और टेक्स्ट की, ठीक है। तो जैसे मैं इसको कोने में देखिए यहाँ पे रख देते हैं, स्केलिंग थोड़ी सी कम कर देते हैं। और ये अब जैसे मैं इसको ओके करूँगा और इसको मैं प्ले करूँगा तो देखिए क्या आता है। यहाँ से प्ले करेंगे तो देखिए कैसा प्रीसेट है, मस्त, बिल्कुल सही दिखता है, ठीक है। तो इस तरह का आता है आपका टेक्स्ट का ऑप्शन। फिर उसके बाद आता है आपका ट्रांजिशन का ऑप्शन, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें कई सारे हैं, मतलब आप देख सकते हैं 250 से भी ज़्यादा ट्रांजिशन इसमें अवेलेबल है डिफ़ॉल्ट, जो आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके ऊपर फिल्म स्टॉक्स के ऊपर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और कुछ ट्रांजिशन फिल्म स्टॉक में सारे पेड होते हैं, लेकिन आप बाकी फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप ज़्यादातर मेरे को जो होता है बेसिक में डिज़ोल्व वाला और फेड वाला बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए मेरे फेवरेटीज़ में मैंने 4-5 ट्रांजिशंस डाल रखे हैं। जैसे डिज़ोल्व का मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड। अब जैसे मैं एक डॉग की फर्स्ट इमेज और डॉग की सेकेंड इमेज यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ, ठीक है। अब देखिए जैसे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो गैप है इन दोनों इमेजेस की, इसके ऊपर हम एक बार क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट हो जाती है, और फिर हम डिलीट की प्रेस करते से यहाँ पे जो है ये गैप जा चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रांजिशन पे क्लिक करूँगा और डिज़ोल्व जो है ड्रैग, डिज़ोल्व जो ट्रांजिशन है उसको ड्रैग करके मैं लाऊँगा
बीच में। अब या तो आप इस तरफ रख सकते हैं या फिर उस तरफ रख सकते हैं, और या तो फिर आप दोनों तरफ रख सकते हैं, लाइक बीच में, दोनों के बीच में। तो देखिए कैसा दिखता है। मैं इसको, आप जितना कम करेंगे उतनी जल्दी डिज़ोल्व ट्रांजिशन ख़त्म हो जाएगा, और जितना ज़्यादा बढ़ा के रखेंगे उतनी देर तक डिज़ोल्व होते रहेगा। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ एक ट्रायंगल कि कैसा दिखेगा। जैसे अभी ये डॉग की इमेज जो है वो चल रही है, और उसके बाद ये धीरे से डिज़ोल्व हो जाता है एक दूसरे में, और नई इमेज दिख जाती है। अब जैसे मैं इसको और बढ़ा दूंगा तो आप देखना बहुत ज़्यादा धीरे होने लग जाएगा। ये देखिए बहुत ज़्यादा धीरे होने लग गया। अब यही अगर मैं इसको बिल्कुल छोटा कर दूंगा, ये देखो इतना सा, तो आप देखना बिल्कुल अजीब सा लगेगा और अच्छा नहीं दिखेगा। ये देखिए 1 सेकंड में चला गया। ऐसे आप इसके साथ खेल सकते हैं, समझ सकते हैं क्या करना है, कैसे करना है। अभी एक दूसरा जो ट्रांजिशन जो बहुत अच्छा लगता है मुझे, वो है फेड। इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आप देखिए मस्त चीज़ दिखती है आपको यहाँ पे। मैंने इसको अपने कई ट्यूटोरियल्स में यूज़ करा है। तो मैं इसको यहाँ से करता हूँ प्ले, और एक बार ये जो है ये इस तरह का दिखता है। तो एक बार मतलब ट्रांजिशन के जैसे ही वो इस इमेज से दूसरी इमेज से स्विच करता है, एक बार एक ब्लैक स्क्रीन दिखाता है और फिर प्ले करता है। देखो ये इस तरह से। और इसको हम जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतनी देर तक ब्लैक स्क्रीन दिखाएगा, लेकिन वो बहुत बोरिंग लगता है। ये देखिए इस तरह से। लेकिन आप ये देखें मैंने ब्लैक स्क्रीन कोई भी ऐड नहीं करी है, फिर भी जानबूझ के ऐसा दिखाता है। तो इसका ट्रांजिशन का जो वो है तरीका है, वो उसका प्रीसेट ही ऐसा है। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको कॉल स्प्लिट। ये भी बहुत अच्छा लगता है मेरे को, मैंने कई उसमें ट्यूटोरियल्स में यूज़ कर रखा है। और ऐसे करके आप जैसे ही प्ले करते हैं तो ये बीच में से स्प्लिट होके आ जाता है। अब उसके बाद आता है ऑर्ब ट्विस्ट। ऑर्ब ट्विस्ट के बहुत सारे अलग अलग तरह के ऑर्ब ट्विस्ट हैं यहाँ पे। मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा, ये देखिए इस तरह का। मैं आपको ज़रा इसको और देर तक स्ट्रेच करके दिखाता हूँ, जैसे वो धीरे धीरे में कैसा दिखता है। ये देखिए वो इस तरह से दिखता है, ऐसा। ये देखिए बिल्कुल स्लो मोशन में दिखाया मैंने आपको। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको इसको थोड़ी सी लेंथ इसकी कम कर दूंगा, और अब मैं जाऊँगा 3D में। ठीक है, जो बेसिक ट्रांजिशन है वो तो आप खुद से ट्राई करके देख लेना। फिर 3D में भी कई तरह के ट्रांजिशन है, जिसमें मैंने आपको ऑर्ब ट्विस्ट 1 दिखाया था, ये देखिए ये वाला। और फिर उसके बाद फिश रोल है, फिश रोल 8, 9, 10, बहुत सारे अलग अलग तरह के हैं। बॉक्स टर्न भी है। अब जैसे मैं आपको ये वाला दिखाता हूँ, बॉक्स टर्न, ये भी अच्छा दिखता है कई बार। और ये बहुत तेज़ हो गया, लेकिन आप इसको समझ सकते हैं। फिर उसके बाद मैं जाऊँगा रिपेल एंड डिज़ोल्व में। तो भी इसमें भी बहुत तरह तरह के वो हैं, अलग अलग तरह के ट्रांजिशंस। फिर स्पीड ब्लर में, फिर स्पीड ब्लर के बाद वॉर्प के बाद लाइफ स्टाइल। ये अलग अलग तरह के ट्रांजिशंस आप देख सकते हैं। जैसे मैं इसको एक बार ला के दिखाता हूँ और थोड़ा सा लंबा करता हूँ, जिससे समझ में आएगा कि कैसा ट्रांजिशन है। तो आप देख सकते हैं ये इस तरह का कुछ दिखता है। तो अजीब सा है, बट पता नहीं क्यों दिया हुआ है, लेकिन एनीवेज आप इसको ट्राई कर सकते हैं अपने हिसाब से। और जैसे इरेज का भी है, इरेज मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये स्लाइटली थोड़ा सा इरेज करके आता है, तो शायद से मैंने ऐड नहीं किया है इसको। अगर आप देखिएगा इसकी जैसे लेंथ बिल्कुल देखिए, लेंथ अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा ट्रांजिशन पे, तो आपकी लेंथ आप देख सकते हैं 214, ठीक है, 2.14। अगर मैं इस न्यू इरेज ट्रांजिशन को लाऊंगा और ड्रैग करूँगा और ड्रॉप करूँगा इसके ऊपर, तो इसकी भी लेंथ अभी भी आपको उतनी ही दिखेगी, ये चेंज नहीं होने वाली। तो ये एक अच्छी बात लगी मुझे इसमें, कि हम जब ट्रांजिशन एक्सचेंज करते हैं, अब चेंज करते हैं, तो कुछ भी बदलता नहीं है। ठीक है, फिर हम प्ले करेंगे तो आप ऐसा देख सकते हैं इस तरह से दिखता है, पूरी इमेज कैसे चेंज होती है। फिर उसके बाद आता है अगला जो है लीनियर। ये देखिए ये इस तरह के ट्रांजिशंस आते हैं, ये बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को, अच्छे फन टाइप के हैं। कि इसको ज़रा सा रेंडर करना पड़ेगा। सो गाइस इसी समय मैं आपको एक नया फीचर दिखाता हूँ, जो है रेंडर। अगर आप इस प्ले बटन पे, हल्के से प्ले बटन पे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको अपनी जो दिख रहा है ना, रेड लाइन्स दिख रही थी यहाँ पे, अभी रेड लाइन्स के ऊपर जो रेड लाइन्स दिखाता है, मतलब कि आपने अभी तक उसे रेंडर नहीं किया है। और रेंडर इसलिए करा जाता है जिससे हमको इस जगह पे हमको जो फुटेज हमको चलानी है प्ले करके, वो बिल्कुल स्मूथ दिखे, इसीलिए हम लोग इसे रेंडर करते हैं। ठीक है, इसको मैं प्ले करूँगा तो आप देखिए कैसा मस्त ट्रांजिशन आता है।
अब फिर से मैं इसका नया ट्रांजिशन लाता हूँ, जैसे मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है अभी देखकर। और फिर से मेरे को आप देखिए ट्रांजिशन चेंज करते से ये जो है रेड लाइन फिर से आ चुकी है, क्योंकि हमने ट्रांजिशन चेंज कर दिया है, फ्रेम्स चेंज हो गई है। फिर से हम क्लिक करेंगे इस पर रेंडर पे, और ये फिर से रेंडर करेगा। और अब मैं इस पर क्लिक करूँगा फिर से, और शुरुआत से आपको दिखाता हूँ कैसा दिखेगा। ये देखिए इस तरह का दिखता है, तो बड़ी मस्त चीज़ें दिखती है यहाँ पे मेरे को। ये लीनियर मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर यहाँ आता है प्लेन शेप, प्लेन शेप भी इसी तरह का है। ये देखिए एक बार मैं इसको लाता हूँ और दिखाता हूँ। और ये देखिए एक सेकेंड, इसको मैं मतलब हमको फिर से एक बार रेंडर करना पड़ेगा। तो देखिए ऐसा हमको बार बार रेंडर करना पड़ता है, लेकिन इट डिपेंड्स कि आपकी फुटेज कितनी बड़ी है। ज़्यादा बड़ी फुटेज है तो रेंडर करने में बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि उसके हिसाब से फ्रेम्स भी बढ़ जाती हैं। तो ये देखिए अब आते हैं फिल्म स्टॉक्स के ट्रांजिशंस। तो ये सारे जैसे मैंने पहले ही बताया, ये आपको इसके लिए रुपए भी देने पड़ते हैं कई बार, और कई बार ये फ्री में भी आ जाते हैं। तो डिपेंड्स कि आप कौन सा वाला ट्रांजिशन यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैं फिल्मोरा लेगेसी पैक यूज़ करूँगा, तो इसमें कोई सा भी ऐसा खास है नहीं, ये बिल्कुल फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ फिल्म स्टॉक्स पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे फिल्मोरा। ये देखिए यहाँ पे फिल्मोरा लेगेसी पैक आ चुका है। मैं इसको फेवरेट कर दूंगा, फेवरेट कर दूंगा, फेवरेट कर दूंगा, जिससे मेरे को बार बार आके ढूंढना ना पड़े। मेरे को डायरेक्टली यहाँ पे फेवरेटीज में मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इफेक्ट्स। इफेक्ट्स के अंदर फेवरेटीज में मेरे अभी दो इफेक्ट्स है, जो है एक मोसैक और एक है इमेज मास्क। अभी इमेज मास्क मैंने आपको बताया कि कैसे ग्रीन स्क्रीन के ऊपर से हम लोग वो ईंट हटा देते थे। तो मोसैक में आपको एक हल्का सी चीज़ बता देता हूँ। मोसैक मतलब वो जो हम ब्लर इमेज ले आते हैं सामने, ये देखिए इस तरह का। तो हम इसको हम सेट कर सकते हैं, जैसे अभी इस डॉगी का फेस हम हटा देंगे थोड़ी देर के लिए, ये सेंसर्ड है तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। तो ये देखिए पूरा ब्लर हो जाएगा, और जितना आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, इसको स्ट्रेच करना है, ऐसे कर सकते हैं, और ये बिल्कुल सही दिखता है। सो ओके, नेक्स्ट वन है इंक्लूडेड में। अगर आप जाएंगे तो वन बाय वन आपको स्क्रॉल करके आपको बहुत सारे इफेक्ट्स मिलेंगे, फिल्टर्स मिलेंगे। ये देखिए एक इस तरह का मुझे दिख रहा है अच्छा सा, तो मैं इसको लाता हूँ और ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। अब इसको देखते हैं ये क्या है। मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ओके समथिंग, आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट, बट जो भी था एक तरह का वो ही था, लाइक इफेक्ट ही था। और अब आते हैं हम नेक्स्ट, जो है फ़िल्टर्स। ये फ़िल्टर्स आपको अलग अलग दिखेंगे। फ़िल्टर्स में से आप बहुत सारे, जैसे शेक फ़िल्टर होता है, फॉक्स फिल्म्स, नाइट लाइफ, बैकग्राउंड ब्लर, लुमोग्राफी, ब्लैक एंड वाइट, और बहुत सारे। ठीक है, फिर ओवरलेज हैं, और फ्रेम जैसे ओवरले कर सकते हैं, लाइट लीक्स, बोकिश ब्लर्स, और अलग अलग तरह के। फिर यूटिलिटी में मैंने जैसे आपको बताया था इमेज मास्क है। फिर शेप मास्क भी है। शेप मास्क मैंने कभी यूज़ किया नहीं है, लेकिन अभी देख लेते हैं, देखते क्या है इस पर। ओके ये देखिए इस तरह का। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और एडजस्ट पे क्लिक करूँगा, ये देखिए अलग अलग तरह के ये आ गए हैं। इसको हम अलग अलग जगह से मास्क कर सकते हैं। वाई वैल्यू भी सेट कर सकते हैं इसकी। और मैं इस गोल घुमाओ बटन पे क्लिक करूँगा तो सब कुछ रीसेट हो जाएगा। विड्थ हम इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं, हाइट भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसके ऊपर फेदरिंग भी डाल सकते हैं। ये देखिए और इन्वर्ट कर देंगे तो बिल्कुल अलग दिखता है। ठीक है, तो अभी मुझे इसकी कोई ज़रूरत तो नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा और डिलीट की प्रेस कर दूँगा। ठीक है, वन बाय वन ट्राई करिए सब कुछ। और ये लट्स हैं, LUT, इसको पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन जो भी है अच्छा है। जैसे हैरी पॉटर का एक LUT दिख रहा है मुझे, मतलब हैरी पॉटर मूवी में कौन से फ़िल्टर यूज़ करे थे, वो सारे फ़िल्टर्स हमको यहाँ पे दिखाई देंगे। ये देखिए इस तरह का फ़िल्टर, आपने देखा होगा हैरी पॉटर को, उसकी मूवीज़ को आपको ज़रूर पता होगा। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे ब्लॉकबस्टर, एक लट है, यहाँ पे सिनेमैटिक है, फिर कलर करेक्शन है। ठीक है, ये कस्टम लट है, और ये सब अलग चीज़ें हैं, आप जाके एक्सप्लोर करिए। फिर आते हैं हम एलिमेंट्स पे। ठीक है, एलिमेंट्स के ऊपर क्लिक करते से फेवरेटीज़ में आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। मेरे कुछ फेवरेटीज़ में है, जैसे लाइक बटन का, और न्यू बटन है, सर्च बटन है, एरो है। सो इंक्लूडेड पे आप जाएंगे और यहाँ पे आपको कई सारे दिखेंगे, जैसे में बूम, वाव, क्लैश, फॉरवर्ड, और ऊप्स, और ये लिप्स, पूप, और
बहुत सारे अलग अलग तरह के हैं, राइट। तो अब मैं वन बाय वन क्या करता हूँ आपको दिखाता हूँ कैसे काम करते हैं। अब जैसे ये देखिए पावर, ये ऐसा इस तरह का एलिमेंट है ये। अब यही अगर मैं ईगल हेड ले आऊँगा तो देखिए कैसा दिखता है। ये देखिए, एक सेकेंड, तो ये देखिए अपनी आईज ब्लिंक कर रहा है ये, ठीक है। सो एनीवेज हम ये सब करते हैं डिलीट। और ये देखिए अब जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो हिस्सा है जब मैंने इस ईगल हेड को ऐड किया था तो ये देख सकते हैं कि थोड़ा आगे खिसक गया। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा ऐसे और ड्रैग कर दूँगा फ्रंट पे। ओके, अब आप नीचे ड्रैग करेंगे तो आपको एक देखिए मस्त चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, इसको डाउनलोड कर लेते हैं और इसको यहाँ पे रखते हैं और इसको भी यहाँ पे रखते हैं। अब मैं आपको देखिए एक सही चीज़ दिखाता हूँ, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाएगा हमारा भी। सो इस ट्रांजिशन को मैं अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ और इस इमेज को मैं आगे मूव कर देता हूँ, आपको कुछ दिखाना है मेरे को। सो या मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर दूँगा और ये डॉग के ऊपर बैठा दूँगा और इसको मैं ऐसे करके इसके ऊपर ले आऊँगा और इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ेगा अपने हिसाब से, अपनी इमेज के हिसाब से। जैसे ये, ओके नहीं ये भी नहीं, और थोड़ा बड़ा छोटा करना पड़ेगा, ओके इसको थोड़ा ऐसा रखना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं, एक इमेजिन कर सकते हैं कैसा सही दिखेगा डॉग ठग लाइफ। ठीक है, तो बिल्कुल सही दिखता है। अब मैं इस हिस्से को डिलीट कर दूंगा और यहाँ पे देखिए एक मस्त चीज़ है, मिस्टिक सी डॉक्टर स्ट्रेंज इफेक्ट है यहाँ पे। डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी आपने देखी होगी कहीं तो, पक्का। तो या इसको मैं ऐसे ड्रैग करता हूँ और ये देखिए बिल्कुल सही दिखता है, ऐसा लगता है कि आप डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी बना रहे हैं। और फिर आगे और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, आप वन बाय वन जाइए देखिए, बहुत मस्त मस्त एलिमेंट्स दिखेंगे आपको। मुझे भी मतलब बहुत टाइम लग गया था इन सबको एक्सप्लोर करने में। ओके, सो आप वन बाय वन सारी चेक करिए, सारे एलिमेंट्स देखिए कैसे हैं, कहाँ क्या क्या काम में आएंगे आपके। और फिर उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट इस पे जो है स्प्लिट स्क्रीन। स्प्लिट स्क्रीन पे फेवरेटिज में भी आपको कुछ नहीं दिखेगा, इंक्लूडेड में आपको दिखेंगे कुछ ऑप्शंस इस तरह के 1 2 1 बाय 2 1 2 3 ऐसे ऑप्शंस। तो आप अभी क्या करेंगे, आप इन सबको इन सबको सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। और अभी मैं बस ये ले लेता हूँ, ठीक है, 1 बाय 2 ये स्लैश वाला जो है, और इसको यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, ये जो एम्प्टी ट्रैक्स है उनको डिलीट करूँगा, इसलिए प्लस पे क्लिक करके डिलीट एम्प्टी ट्रैक्स पे क्लिक कर दूँगा। और अब इसको सिलेक्ट करूँगा, हमारी स्प्लिट स्क्रीन को, हमारी जो स्प्लिट स्क्रीन का जो ऑप्शन था वहाँ पे उसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे हैप्पी डॉग 1 जो मैंने फाइल नेम दे रखा है उसको मैं ड्रैग करूँगा और इसके ऊपर ड्रॉप कर दूँगा। तो आप देखिए अपने आप ये आ चुका है। मैं डॉग को यहाँ पे बैठा दूँगा, हे डॉगी, और हैप्पी डॉग 2 जो मेरा फाइल नेम है उसको भी मैं यहाँ पे लगा के 2 के ऊपर ड्रॉप कर दूँगा, ठीक है। तो आप साइज़ को थोड़ा बढ़ा कर सकते हैं और ये देखिए मस्त दिख रहा है। सो ऐसे आप ट्रायल करिए। और इसके ऊपर और भी है, जैसे 1 2 3 है, ऐसे स्प्लिट स्क्रीन 3 मिल जाएंगे आपको। फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 6 भी है, जैसे 6 आपको मिल गए। फिर इसके बाद 1 2 3 4 अलग अलग तरह के प्रीसेट्स हैं यहाँ पे, आप सब कुछ ट्राई करिए, समझिए क्या काम करता है, कैसे काम करता है। मैंने आपको एक बेसिक आइडिया आज दे दिया है। तो साउंड इफेक्ट्स में मैं क्या करता हूँ, आपको देखिए एक मस्त साउंड इफेक्ट दिखाता हूँ और दिखाता हूँ। जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे क्लर की, मैं जाऊँगा माई ऑडियो में, माई म्यूज़िक में, यहाँ पे क्लरी ब्रेक आवाज़ आई देखिए मैं यहाँ पे आपको एक बार और सुनाता हूँ, इसकी ऑडियो फुल कर दूँगा। ये देखो बिल्कुल सही ऑडियो दिखती है, बिल्कुल क्रिंज सी ऑडियो। तो मेरे को आपको एक चीज़ बतानी थी ये कि आपको इसकी ऑडियो जो है बढ़ानी हो और कुछ करना हो तो अब देखिए मैं बताता हूँ। ये तो जैसे ही मैं ऑडियो को ला के यहाँ पे ड्रॉप किया था, यहाँ पे इस तरह का इसके ऊपर कर्सर ले जाऊँगा तो देखिए 0 डेसिबल्स लिखा हुआ है। 0 डेसिबल्स मतलब इसकी जो वॉल्यूम है अभी लाइक नॉर्मल है। और अगर मैं इसको
क्लिक करके ऊपर की तरफ ड्रैग करता हूँ तो आप देख सकते हैं 12 डेसिबल्स हो गई है। अब इसकी वैल्यू, अब इसकी जो आवाज़ है 12 गुना बढ़ चुकी है। अब इसको सुनाता हूँ, देखो कैसी आवाज़ आ रही है। सो अब जो है, अब हमको करना यूँ है कि इसकी जो आवाज़ को है ठीक करना है। तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, और डबल क्लिक नहीं करना है तो बस एक बार क्लिक करो और एडजस्ट पे ओपन कर लो, एडजस्ट टैब को। फिर उसके बाद हम इसकी वॉल्यूम को और आसानी से ऊपर नीचे कर सकते हैं। देखिए यहाँ से भी होता है। फिर हम मैन्युअली भी यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे -1.05 जैसे ऐसा कुछ, और फिर उसको ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम इसके ऊपर फेड इन कर सकते हैं। फेड इन में आपको बताता हूँ क्या होता है। जैसे इसको मैं यहाँ पे आप छोटा सा एरो देख सकते होंगे, ये छोटा सा एरो, यस ये वाला। इसके ऊपर जैसे मैं कर्सर ले जाता हूँ और इसको ऐसे ड्रैग करता हूँ तो आप थोड़ा नोटिस करिएगा, कुछ अजीब दिखेगा। अभी देखना, ये देखा थोड़ा सा फेड इन हुआ, मतलब थोड़ा सा आवाज़ शुरुआत में बिल्कुल कम थी, फिर आते आते थोड़ी सी बढ़ी, फिर थोड़ी सी बढ़ी, फिर थोड़ी सी बढ़ी, और फिर पूरी हो गई। अब यही आप फेड आउट में भी कर सकते हैं। जैसे फेड इन मैंने इतना सा कर दिया, तो फेड आउट भी हम इतना रख सकते हैं। अब जैसे फेड आउट में जैसे ही हम यहाँ एंडिंग पे पहुँचेंगे तो देखिए आवाज़ थोड़ी कम हुई, फिर और कम हुई, फिर और कम हुई, फिर और कम हुई, पूरी ख़त्म हो गई। ठीक है, तो इस तरह का होता है फेड इन एंड फेड आउट। अब जैसे मैं ब्लड स्प्लैटर एक साउंड इफेक्ट है, इसको ले आता हूँ। देखिए आप सुनिए इसको कैसा लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, राइट। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसकी आवाज़ को फुल कर दूंगा और इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे आपको कई ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पे जैसे पिच है, ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो आप जितना ज़्यादा पिच ऊपर करेंगे उतनी ज़्यादा आवाज़ पतली हो जाएगी, और जितना ज़्यादा पिच कम करेंगे, लाइक -12 कर देंगे, तो उतनी ज़्यादा आवाज़ मोटी हो जाएगी। तो मैं इसको रीसेट कर दूंगा, 0 रहने दूंगा, ये सही है भाई। और इक्वलाइज़र है, आप अपने इक्वलाइज़र को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सो लाइक इक्वलाइज़र की ये विंडो ओपन होएगी, मैं भी कैंसिल कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, सब सही है यहाँ पे। फिर उसके बाद डी नॉइज़ है, रिमूव बैकग्राउंड नॉइज़। ये मैं रेयरली यूज़ करता हूँ क्योंकि ये अच्छे से काम नहीं करता है, जितना मुझे अभी तक पता है और जितना मैंने यूज़ किया है। आगे के वर्जन ठीक आए तो बात अलग है, लेकिन अभी ऐसा है। फिर उसके बाद आता है वॉइस डकिंग। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक कर दूंगा तो आप देखा, इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। अभी जैसे 50 ही रहने देते हैं, ठीक है, 50 करते हैं। और अब मैं आपको एक वॉइस सुनाता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैं एक इस तरह का साउंड इफेक्ट, बोन ब्रेकिंग साउंड इफेक्ट जो है, इस पर यहाँ पे ले आऊँगा और इसकी भी वॉल्यूम 12 डेसिबल्स कर दूंगा। ओके, सो अब हम जैसे ही इसको प्ले करेंगे, प्ले करने के गाइस एक और शॉर्ट की है जो है स्पेस बार से ही प्ले भी होता है और पॉज भी होता है, ठीक है। और होम बटन से आप अपनी टाइमलाइन की होम लाइक फर्स्ट फ्रेम पे आ सकते हो, और एंड दबाते से आप अपने प्रोजेक्ट की लास्ट फ्रेम पे जा सकते हो, ठीक है। तो अभी आप सुनिएगा, ये ऑडियो जो है मिक्स्ड रहेगी, ये सेकंड वाली भी और फर्स्ट वाली भी, ठीक है। तो देखिए सुनिए, ठीक है, थोड़ी पकी हुई है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी इस ऊपर वाली ऑडियो को, ब्लड स्प्लैटर जो मैंने ऊपर रख रखा है, उसे मैं लाइक अभी अभी मैं करता हूँ। हाँ, तो अभी सुनिएगा कैसी खिचड़ी पकी हुई वाली आवाज़ आएगी। तो देखा कैसी आवाज़ आई थी। अब मैं क्या करता हूँ, इसी को ब्लड स्प्लैटर को सिलेक्ट करता हूँ और डकिंग को ऑन कर दूँगा। और अब यही पे आपको अगर मैं प्ले करके वापस दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि आवाज़ होगी। अब थोड़ी सी ये जो सेकंड वाली आवाज़ है, बोन ब्रेकिंग वाली, वो थोड़ी कम हो गई है, और ये जो ब्लड स्प्लैटर है वो अभी भी इनफ लाउड है। तो वॉइस चेकिंग बस यही करता है, उसके नीचे जो भी ऑडियोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, उन सब की आवाज़ जो है वो कम कर देता है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे सैम्पल वीडियो है, और इसको अगर मैं ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ तो, और इसको अगर मैं मोशन ट्रैकिंग का एक नया ऑप्शन है गाइज, बहुत मस्त ऑप्शन है। आप प्लीज़ बताना कमेंट करके कि मोशन ट्रैकिंग के ऊपर भी मैं वीडियोस बनाऊं कि नहीं, फन विथ मोशन ट्रैकिंग, ठीक है। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, शायद नेक्स्ट वीडियो हमारा इसी पे हो, ठीक है। तो देखिए इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, और इससे बेटर है कि मैं क्या करता हूँ, एक फुटेज ले लेता हूँ, जैसे ये साइकिल इसकी, ठीक है। तो इसका जो फेस है ये समझ रहा है, इसमें हमारा फेस जो है इसका आदमी का दिख रहा है क्लियरली, ठीक है। तो ये देखिए कैसा, ये इस तरह से, लेकिन थोड़ा सा ब्लर है, तो आई डोंट बिलीव कि ये वाली बेस्ट रहेगी। हमको वीडियो ऐसा लेना पड़ेगा जो बिल्कुल क्लियर हो। तो मैं क्या करता हूँ, एक फटाफट एक छोटा सा वीडियो बनाता हूँ, देखो।
जैसे मैं एक डॉग का इमेज लूँगा ये वाला, और इसके ऊपर मैं थोड़ी सी एडिटिंग करता हूँ और अभी वीडियो को पॉज करता हूँ। ओके, वीडियो बनाने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि मोशन ट्रैकिंग हम कैसे यूज़ कर पाएंगे। सो गाइज, अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास जो मूविंग डॉग फुटेज जो मैंने अभी बनाई थोड़ी देर में एडिट करके, मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ कि किस तरह की है। सो मैं इसको सेम तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे ले आऊँगा, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि प्ले करके दिखेगी कैसी। ठीक है, सो मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ जिससे आपको अच्छी तरह से दिखे। देखिए, ये इस तरह की मूविंग फुटेज है। ठीक है, मैं इमेज को बार बार मूव करवा रहा हूँ। अब इस इमेज को ऊपर हम लोग का करना है मोशन ट्रैकिंग अप्लाई करना है। तो सबसे पहली बात जो आपको नोट करके रख लेनी है वो है, जब भी आपको मोशन ट्रैकिंग अप्लाई करना होता है, आपको किस पर्टिकुलर फ्रेम के बाद से मोशन ट्रैकिंग चाहिए। जैसे मुझे शुरुआत से ही मोशन ट्रैकिंग चाहिए, या आपको कहीं बीच में से मोशन ट्रैकिंग चाहिए, तो जहाँ से आपको मोशन ट्रैकिंग चाहिए वहीं पे आपको अपना ये प्ले हेड ले जाना है और वहीं पे छोड़ देना है। ठीक है, अब जैसे मुझे शुरुआत से ही चाहिए तो मैं यहीं पे जाके छोड़ दूंगा। फिर उसके बाद मैं इस फुटेज को सिलेक्ट करूंगा और मोशन ट्रैकिंग के आइकन पे कर दूंगा क्लिक। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये ओपन हुई है विंडो जो है एक ट्रैक करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ड्रैग करता हूँ और थोड़ा सा ले जाता हूँ जिससे समझ में आएगा कि इसको डॉग की इमेज को फॉलो करना है। ठीक है, सो ये क्या करता है, बेसिकली हमने ये जो प्लस है, जहाँ पे भी प्लस रहता है उस पर्टिकुलर हिस्से को वो फॉलो करता है। ठीक है, सो अब मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट ट्रैकिंग पे क्लिक कर दूंगा, और अब जैसे जैसे देखिए आप ये इमेज मूव हो रही है, वैसे वैसे ये जो मोशन ट्रैकिंग का हिस्सा है, ये मोशन ट्रैकिंग की विंडो है, वो उसके साथ मूव हो रही है। तो अब मैं इसको ये हो चुका है, और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ओके करके मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट निकालता हूँ। जैसे टेक्स्ट जो मैं बिल्कुल डिफ़ॉल्ट वाला लूँगा बिना किसी पर्टिकुलर उसका प्रीसेट का। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे और टाइटल्स पे क्लिक करेंगे। टाइटल्स के ऊपर यहाँ पे डिफ़ॉल्ट टाइटल है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट टाइटल को हम ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। अब हम लोग करेंगे यूँ कि अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा है जो टाइटल है, इसलिए मैं यहाँ पे अपना प्ले हेड ले जाऊँगा और इसको प्लस पे दबाऊंगा। ठीक है, और इसके ऊपर यहाँ पे एक स्क्रॉलिंग बटन दिख रहा है आपको, इससे मैं यहाँ पे लेफ़्ट राइट स्क्रॉल कर सकता हूँ। स्क्रॉल करूँगा और यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा ऐसे ट्रिम कर दूँगा। तो ट्रिम ऐसे डायरेक्ट नहीं होता, एक बार उसको क्लिक करना होगा और फिर उसके बाद यहाँ पे कर्सर ले जाओगे तो इस तरह का आपको आइकन दिखता है। उसके बाद आप उसको ट्रिम कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे अपने इस डबल एरो पे, और इसके बाद आप कर देंगे इसको एक बारी के लिए रेंडर। ठीक है, एक बार ये रेंडर हो जाए तो फिर मैं आपको मिलता हूँ वापस। और अब मैं क्या करता हूँ, ये रेंडर हो चुका है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा, एडजस्ट बटन पे जाऊँगा और इसके ऊपर मैं लिखूँगा यहाँ पे डॉग। ठीक है, तो डॉग के ऊपर फिर मैं टेक्स्ट स्टाइल प्रीसेट जो होगा हमारा 2 ले लूँगा, और जो हमारा फ़ॉन्ट होगा वो होगा इम्पैक्ट। ठीक है, मैं इम्पैक्ट फ़ॉन्ट ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, ये बहुत अच्छा भी दिख रहा है अभी। और अब मैं इसको जो है सेंटर में रखूँगा, और ऐसा कुछ एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं है टेक्स्ट में। हम इसको डॉग टेक्स्ट को बस ऊपर ले जाएंगे और ऐसे रख देंगे। ठीक है, जिससे हमको समझ में आएगा कि ये एक डॉग है। अब देखिए, इसको मैं मूव कर रहा हूँ, तो मूव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एरो कीज़ का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे डाउन एरो की दबाऊंगा तो नीचे जाएगा, लेफ्ट एरो की दबाऊंगा तो लेफ्ट में जाएगा, राइट एरो की दबाऊंगा तो राइट में जाएगा, और अप एरो की दबाऊंगा तो लेफ्ट अप में जाएगा। तो ठीक है, इसको मैं सेट करता हूँ और अब ये बिल्कुल सही दिख रहा है। और अब मैं क्या करता हूँ, ये डॉग वाली फुटेज के ऊपर क्लिक करूँगा, मोशन ट्रैकिंग के आइकन को ओपन करके यहाँ पे नन पे सिलेक्ट करूँगा डिफ़ॉल्ट टाइटल। ठीक है, और इसके बाद मैं ओके करूँगा। और अब जब आप इसको प्ले करेंगे, जैसे इसको मैं ज़रा सा इधर बीच में रख देता हूँ, अब मैं जब इसको प्ले करूँगा तो ये जो डॉग जो है इस मोशन ट्रैकिंग से अटैच्ड है। मतलब मोशन ट्रैकिंग वो जो स्क्वायर था, जहाँ पर जहाँ वो स्क्वायर जाएगा वही वही ये डॉग भी जाएगा। अभी आप समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। ये देखिए, आपने देखा डॉग भी बिल्कुल उसी मोशन में चल रहा है, उसी डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम मोशन ट्रैकिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं सेपरेटली एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। और ठीक है, तो चलिए अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं आपको एक आखिरी कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे की फ्रेम्स क्या होती हैं, कलर करेक्शन कैसे करते हैं। तो ये 2-3 टॉपिक्स बाकी है, इनको मैं अभी कवर कर लेता हूँ। अब जैसे मैं आपको पहले दिखाता हूँ क्रॉप। ठीक है, क्रॉप में जाएंगे, हम क्लिक करेंगे
तो एक विंडो ओपन होएगी इस तरह से, और इसको हम अपने हिसाब से क्रॉप कर सकते हैं। जैसे ओरिजिनल रेशियो रखना है आपको तो वो रख सकते हैं, 4:3 में क्रॉप करना है, 1:1 में क्रॉप करना है, 9:16 में क्रॉप करना है, कस्टम क्रॉप करना है। तो आप कस्टम क्रॉप करेंगे तो ऐसे ऐसे कुछ भी कर सकते हैं क्रॉप। मैं इसको भी बिल्कुल ऐसा ही रहने दूंगा और 16:9 सिलेक्ट करके रखूँगा। अब यहाँ पे आपको विंडो दिखती है पैन एंड जूम। अब कई बार आपने मेरे लेक्चर्स में देखा होगा कि मैं आपको बताता हूँ, ये बताते बताते एक थोड़ा सा जूम इन होता है। तो जूम इन जो होता है वो इसी की मदद से होता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। आप पैन एंड जूम पे क्लिक करेंगे और ये विंडो दिखेगी। इसके ऊपर आपको करना है, यहाँ पे आपको कोने में दिख रहा है स्टार्ट लिखा हुआ दिख रहा है, राइट, और यहाँ पे आपको दिख रहा है एंड। अब रेड कलर की जो विंडो है वो सिलेक्टेड नहीं होती है, जो ब्लू कलर की विंडो है वो सिलेक्टेड होती है। अगर आपको रेड कलर की विंडो सिलेक्ट करनी है तो आपको उस पर क्लिक करना होगा और फिर वो सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और इसको आप मूव कर सकते हैं। और अगर आपको ये स्टार्ट वाली विंडो सेलेक्ट करनी है तो आप उसको सिलेक्ट करके क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे और मूव कर सकते हैं। लेकिन अभी मूव नहीं होएगा क्योंकि पूरी फुल साइज़ में है, इसलिए मैं अभी एक ट्रायल के लिए आपको इसका साइज़ जो है थोड़ा कम करके दिखाता हूँ। अभी जैसे इसका साइज़ जो मैं 16:9 पे ही सेट करके रखता हूँ, एंड साइज़ को भी 16:9 पे रखता हूँ। और अब देखिए मैं एंडिंग यहाँ पे करूँगा और स्टार्ट यहाँ पे होएगा, ठीक है। तो अगर हम प्ले करेंगे वीडियो, सॉरी उल्टा कर देते हैं इसको हम, ये इस तरह से, तो ये जो होगा वो कुछ इस मोशन में जाएगा, ऊपर से नीचे देखते हुए जाएगा। देखिए ये देखिए अभी कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं भी आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। मैं इसको भी के लिए कैंसिल कर देता हूँ और इस फुटेज को डिलीट कर देता हूँ। मैं अब नॉर्मल डॉग वाली फुटेज लाता हूँ और इसको ड्रॉप कर देता हूँ। क्रॉप पे अगेन क्लिक करूँगा और उसके बाद पैन एंड जूम को ओपन करके एंड को यहाँ पे ऊपर ले जाऊँगा, सॉरी एंड को नीचे ले जाऊँगा और स्टार्ट को जो है हम ऊपर ले आएंगे। और या स्टार्ट के ऊपर क्लिक करूँगा और ऐसे इसको ड्रैग करने की कोशिश करूँगा। लेकिन अभी यहाँ पे हमको एग्जैक्ट साइज़ चाहिए, इसलिए हम अपर राइट कॉर्नर को मैच करेंगे एंड स्क्रीन के अपर राइट कॉर्नर से और इसको हम ऊपर ले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं एरो जो है, ग्रीन एरो, वो नीचे की तरफ दिखा रहा है आपको, मतलब वो जो है नीचे की तरफ आपको दिखाएगा। देखिए ऐसे, ये देखिए इस तरीके से आपको दिखाएगा। अब अलग तरह का एक और तरीका होता है, जैसे मैं आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि एप्लीकेशन इंस्टॉल कैसे करना है। तो जब मैंने EXE ओपन करवाई तो आप देखिए, एक बार कैंसिल करते हैं और पैन एंड जूम पे अब ओपन करते हैं। तो मैंने बेसिकली करा यूँ, पैन एंड जूम में गया और इस एरो पे क्लिक किया, जो इनवर्ड्स जा रहा है एरो, इस पर क्लिक किया, ठीक है। और फिर उसके बाद आउटवर्ड जो होता है एरो वो भी होता है। तो अभी मैं इनवर्ड्स को बताता हूँ। इनवर्ड्स एरो जो था उस पर क्लिक किया और ओके कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप दिखेगा कैसे फुटेज, ठीक है। ओके करने के बाद यहाँ पे अगर हम प्ले करेंगे तो ये देखिए इतना सा धीरे धीरे हमको ये जूम करे जा रहा है, देखा। तो जूम करने के बाद यहाँ पे आके रुक गया। अब यही अगर मेरे को इसको थोड़ा फास्ट करना था तो मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर जो क्रॉप पे जाऊँगा, अभी पूरी जो फुटेज है, मेन फुटेज हमारी, उसके ऊपर से हम ये पैन एंड जूम का हिस्सा जो है पूरा उड़ा देंगे और इसको नॉर्मल रखेंगे, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी देखिए इसको मैं प्ले करूँगा तो बिल्कुल नॉर्मल है। और अब मैं जाऊँगा और अपने प्ले हेड को, प्ले हेड मतलब ये जो लाल डंडी हमारी उस पर प्ले टाइमलाइन पे, उसको बिल्कुल स्टार्टिंग पे ले जाऊँगा। और उसके बाद अब जैसे मेरे को बस 2 सेकंड के अंदर पूरा जूम इन चाहिए, तो मैं इसको ऐसे ले जाऊँगा और इतने से हिस्से को कर दूँगा स्प्लिट। आप ये ध्यान रखिए, जितना कम आपने हिस्सा स्प्लिट करके रखा है और जितने कम हिस्से को आप पैन एंड जूम कर रहे हैं उतनी जल्दी ये जूम करेगा, ठीक है। और जितनी बड़ी फुटेज होगी उतना धीरे जूम करेगा। तो आप अब ये छोटे वाली फुटेज जो है उस पर क्लिक करेंगे, क्रॉप को ओपन कर लेंगे, फिर इसके बाद पैन एंड जूम पे क्लिक करके हम इस इनवर्ड एरो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब मैं ओके करूँगा, ठीक है। और उसके बाद हम इसको एक बार प्ले करते हैं। देखिए, देखा अभी क्या हुआ, जूम होके आउट हो गया। और आउट क्यों हुआ, क्योंकि जूम होने के बाद वो इस फुटेज से इस फुटेज पे शिफ्ट हो गया। और लेकिन हमने यहाँ पे इसको इतना क्रॉप करके नहीं रखा था, इसीलिए ये वापस डिफ़ॉल्ट साइज़ पे आ गया। तो अभी हमको करना क्या होगा, हम इस पर क्लिक करेंगे फुटेज पे एक बार, फिर क्रॉप के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद पैन एंड जूम। और अब यहाँ पे आपको जो इनवर्ट एरो है उन पर क्लिक करना है और इनको इन्वर्ट कर देना है। ये देखिए आपको एक एरो दिख रहा है ये वाला, तो ये देखो स्वैप दी स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स। तो ये जो स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स है वो स्वैप हो जाएंगे
और जो एंड की जगह स्टार्ट पे आ जाएगा और स्टार्ट की जगह एंड पे चले जाएगा। तो देखिए स्टार्ट अब यहाँ बीच में लिखा हुआ है, एंड यहाँ कोने में लिखा हुआ है। अब हमको करना क्या है, क्रॉप वाले सेक्शन को ओपन करना है और ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और अब मैं होम बटन दबाऊंगा जिससे हम लोग अपनी टाइमलाइन की फर्स्ट फ्रेम पे चले जाएंगे। और अब मैं इसको करता हूँ प्ले। अब देखना कैसा सही दिखता है। अभी देखा, बिल्कुल फटाफट से जूम इन हुआ और बिल्कुल फटाफट से पूरी अपनी फुटेज कंप्लीट कर रहा है। और आखिर में हम एक फुटेज ये डाल देंगे स्प्लिट करके। देखिए जैसे अब यहाँ पे स्प्लिट किया और इस फुटेज ये सिलेक्टेड है अभी, इसको एक बार सिलेक्ट कर लेंगे और क्रॉप पे क्लिक करके हम जाएंगे पैन एंड जूम पे और हम जाएंगे आउटवर्ड्स, ठीक है। आप जैसे देख सकते हैं इनवर्ड्स बटन ये है, आउटवर्ड्स बटन ये है। आउटवर्ड्स मतलब जहाँ एरो बाहर जा रहा है, इनवर्ड्स मतलब जहाँ एरो अंदर आ रहा है। तो आउटवर्ड्स पे क्लिक करके हम ओके पे प्रेस कर देंगे, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ तो हमारी फाइनल फुटेज क्या है। ये देखिए ऐसा जूम हुआ, कुछ सेकंड यहाँ पे रुकेगा, फिर उसके बाद फिर से जूम आउट हो गया, ठीक है। अब यही अगर मैं इसकी टाइमिंग थोड़ी बढ़ाना चाहूँ तो मैं बढ़ा भी सकता हूँ। देखिए इसको मैं क्या है ऑटो रिपेल ऑन कर देता हूँ। ऑटो रिपेल जो ऐसी चीज़ है जो मतलब जैसे अभी ऑटो रिपेल ऑफ कर दूंगा और उसके बाद मैं इसके यहाँ पे ड्रैग करूँगा तो ड्रैग देखो ड्रैग नहीं हो रहा है इस तरफ लेफ्ट साइड में। अब यही अगर मैं ऑटो रिपेल ऑन करूँगा और फिर ड्रैग करूँगा तो देखिए आसानी से ड्रैग हो गया, बिल्कुल आसानी से हो गया ड्रैग। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा ड्रैग करके थोड़ा लंबा कर देता हूँ, ठीक है। और अब आप देखना कैसा दिखेगा। थोड़ी देर रहा और बिल्कुल धीरे धीरे जूम आउट हुआ। तो मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप इसको फुटेज को जितना ज़्यादा लंबा रखेंगे, देखिए इतना लंबा कर दिया मैंने। अब आप देखना कितना धीरे धीरे जाएगा, ये देखा कितना धीरे धीरे जा रहा है, ठीक है। और इसको अगर मैं और छोटा कर दूंगा, और एक सेकेंड, हाँ इसको और मैं छोटा कर दूंगा, ये देखो इस तरह से तासा, तो देखो कैसा दिखेगा। बिल्कुल एक सेकंड में जूम आउट हो गया, देखा। तो इस तरह से आप इस पर एडिटिंग कर सकते हैं पैन एंड जूम की। अब मैं आपको दूसरी इमेज के साथ दिखाता हूँ अपना कलर करेक्शन, ठीक है। तो कलर करेक्शन के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं, कलर करेक्शन और कलर मैच। तो कलर मैच ऐसा मुझे खास ऐसा कुछ लगा नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है इसमें। कंपैरिजन व्यू जो है देखिए, सिलेक्ट फ्रेम हियर टू मैच, ठीक है। तो जैसे इस पिक्चर पे, ये जो हमारी पिक्चर है वो आपको इस पूरी वीडियो में से कौन सी फ्रेम जो है सिलेक्ट करके मैच करनी है। तो मैं अभी जैसे पूरी की पूरी सेम ही फ्रेम है तो मैं क्या करता हूँ, अभी ऐसे कर देता हूँ और ओके पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही दिख रहा है, कोई भी ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यही अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर खिसकाऊँ और इधर इसको रख दूँ तो अब आप देखिए क्या होता है। मैं जाऊँगा और इस पर करूँगा कलर मैच, और अब इसके ऊपर मैं ले जाऊँगा और अपनी दूसरी वाली फुटेज, इस फुटेज को कर दूँगा मैच। और ये थोड़ा सा टाइम लेगा और देखिए अब इसने मैच कर दिया है। अब कंपैरिजन व्यू में देखेंगे तो कुछ भी ऐसा कुछ दिखता नहीं है ख़ास, लेकिन अगर आपको करना है इसको यूज़ तो आप कर सकते हैं। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता है क्योंकि कई बार ये ख़राब काम करता है, मुझे ऐसा लगता है, ओके। एनीवेज तो हम लोग जाएंगे और इस फुटेज को तो मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। इसको जाएंगे और कलर करेक्शन पे क्लिक करेंगे। कलर करेक्शन पे क्लिक करने के बाद एक विंडो ओपन होती है। यहाँ पे आपको दिखेगा कई सारे ऑप्शंस। अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको कई सारे ऑप्शन दिखते हैं। आप इसमें से करेंगे यू कि आप ऑल प्रीसेट्स पे क्लिक करेंगे और फिल्म पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये कुछ अलग अलग तरह के फ़िल्टर्स हैं, डिफ़ॉल्ट फ़िल्टर्स जो आपके पास मिलेंगे आपको। देखिए यह कैसे ये है, देखो कैसे पिंक पिंक हो गया। एपिक कर दिया तो थोड़ा येलोइश आ गया। अब ये कर दिया तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है सामने ही कुत्ता खड़ा है, राइट। तो पोलराइड जो इस तरह का ये है फ़िल्टर बिल्कुल सही लगता है मुझे। और ये ब्लैक एंड वाइट है, ब्लॉकबस्टर है, ओल्ड मूवीज़ का फ़िल्टर, टीवी, लोमो, बहुत तरह तरह के मतलब फ़िल्टर्स हैं यहाँ पे। जैसे ऑल प्रीसेट्स में जाएंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएंगे यहाँ पे। और यही अगर आप फेवरेट में जाएंगे तो ऐसे होगा। कस्टम में मैंने कुछ बनाए थे पहले जो मैंने हटा दिए हैं, और उसके बाद फिल्म में मैंने भी आपको दिखाया। और फिर उसके बाद है विजनेट, उसको विजनेट बोलते हैं, कैसे बोलते हैं आई एम नॉट श्योर। सो विजनेट क्लासिक है 2,
3, 4, 5, 6 बहुत अलग अलग तरह के ऑप्शंस हैं। आप इनको वन बाय वन करके एक्सप्लोर करिए। फिर 3D LUT और इसके ऊपर 007 मूवी जो है उसका LUT आ जाएगा, ब्लैक एंड वाइट मूवी का, बैटमैन, कूल फिल्म, डार्क फिल्म, गेम ऑफ थ्रोन्स, ग्रेविटी, और ये कौन सा है, ये हैरी पॉटर, ये हाउस ऑफ कार्ड्स, मिशन इम्पॉसिबल। अलग अलग तरह के अलग अलग मूवीज़ के LUT दिए हुए हैं यहाँ पे। आप वन बाय वन जाके टेस्ट करिए अपनी फुटेज के ऊपर। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको रीसेट ऑल पे क्लिक कर दूँगा, जिससे बिल्कुल अपनी नॉर्मल इमेज आ जाएगी। और अब मैं जाऊँगा एडजस्ट बटन पे, ठीक है। एडजस्ट बटन पे आपको करना क्या है, कलर एनहांस का एक ऑप्शन आएगा। आप इसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, वैल्यू इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए कितना ब्राइट हो गया था अभी। अब इसकी ब्राइटनेस जो हम यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ा देंगे। फिर उसके बाद हम इसको ड्रॉप डाउन में से बंद करके नया ओपन करेंगे, वाइट बैलेंस ओपन करेंगे। और टेम्परेचर जो है इसका, ये देखिए येलो हो गया और ये पूरा ब्लू हो गया। तो इसको हम थोड़ा सा येलो की तरफ रखेंगे क्योंकि थोड़ा सा वार्म होता है, राइट। तो ये थोड़ा सा येलो। और टेंट जो है इसका, ये ग्रीन हो जाएगा, ये पर्पल हो जाएगा। तो इसको मुझे छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सही है, ज़ीरो ही सही रहता है। और 3D LUT में इसको रेयरली यूज़ करता हूँ, आप ट्राई कर सकते हैं। ये फिर से उन्हीं मूवीज़ के LUT दिखा देगा। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आते कोई सी भी मूवी का, और इसको मैं अनचेक कर चुका हूँ। और अभी हम जाएंगे कलर में। एक्सपोजर जो है हम इसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब जैसे मैं इसको बढ़ा के थोड़ा, जैसे 0 है तो मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ क्योंकि बहुत ब्राइट लग रहा है। फिर ब्राइटनेस को मैं और ज़्यादा कर सकता हूँ, और इसको मैं इतना करके रख दूँगा, जैसे 5 कर देते हैं। कॉन्ट्रास्ट में बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ, कॉन्ट्रास्ट कम ही अच्छा लग रहा है। एक्सपोजर जो है 0 सही है भाई यहाँ पे, अच्छा छोड़ो ऐसे ही सही है। फिर है वाइब्रेंस, वाइब्रेंस बढ़ा सकते हैं। तो देखो कलर्स बिल्कुल एनहांस हो गए हैं। और यही अगर मैं 0 कर दूँगा तो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट हो जाता है। तो मेरे को ये अच्छा लग रहा है, बिल्कुल रियलिटी जैसा दिखता है। और सैचुरेशन हम बढ़ा सकते हैं, जैसे इसको थोड़ा सा कम कर दूँगा तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि रियल डॉग है सामने, ठीक है। फिर होता है लाइट, हाईलाइट आप कितना करेंगे, जैसे इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। फिर शेडोज़ आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब जैसे वाइट्स हैं, इसको भी मैं थोड़ा कम कर दूँगा क्योंकि वाइट कलर ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। ब्लैक्स को हम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे जैसे ब्लैक पिक्सल हो, यहाँ पे जहाँ पे भी ब्लैक पिक्सल है उनको थोड़ा सा वाइट कर देगा, ठीक है। फिर उसके बाद इनको ड्रॉप डाउन को बंद करके हम HSL में जाएंगे। ये भी मैं ज़्यादातर यूज़ नहीं करता हूँ, आप इसको ट्राई कर सकते हैं अपने हिसाब से। और ये विजनेट भी मैं यूज़ नहीं करता हूँ, मैं अनचेक कर दूँगा, HSL को भी अनचेक कर दूँगा। आप वन बाय वन सारे के सारे फीचर्स ट्राई करिए यार, आपको सब अच्छे लगेंगे। अब ये सब जैसे मुझे अच्छा लग रहा है तो एक बार मैं पुरानी इमेज से इसको ज़रा देख लेता हूँ कैसा दिखता है। अब देखिए जैसे यहाँ पे एक आई दिख रही है आपको, आई पे क्लिक करके रखूँगा तो देखिए ये ओरिजिनल है, और जैसे ही हटाऊँगा तो देखिए ये हमारी एडिटेड है। अब यही अगर मैं इस कंपेयर बिफोर आफ्टर पे क्लिक करूँगा और साइड बाय साइड व्यू देखूँगा तो देखो ये हमारी एडिटेड है और ये बिफोर है। ये देखो यहाँ पे बिफोर लिखा है, या आफ्टर लिखा है। और यहाँ पे व्यू लेफ़्ट राइट करूँगा तो देखो कैसा दिख रहा है, बिल्कुल सही दिखता है। तो टॉप एंड बॉटम भी कर सकते हैं, जैसे लोअर बॉडी दिख रही है, अपर बॉडी दिख रही है। और इसको डिसेबल कंपैरिजन भी कर सकते हैं, और इसकी आँख को भी बंद चालू कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करके हम इसको सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है बहुत अच्छा सा, जैसे कलर करेक्शन में फिर से जाएंगे हम, और इसका जो फिल्टर हमने अभी ये सब अप्लाई करा है हम सेव एज प्रीसेट भी कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ dog2, ठीक है, dog2 प्रीसेट ओके। उस पर क्लिक करके हम यहाँ पे ओके कर देंगे। और फिर हम फॉर एग्जांपल ये प्रीसेट इसलिए काम में आता है, जैसे अब जैसे एक इमेज हुई, अभी ऐसे हमको बहुत सारी इमेजेस को अगर एडिट करना है तो हम लोग वन बाय वन करके थोड़ी ना सबको ठीक करेंगे। तो हमको एज ए प्रीसेट हम इनसे सेट कर सकते हैं। और जैसे अब मैं इसको थोड़ा सा साइज़ कम करता हूँ, और जैसे मैं इस इमेज को यहाँ पे ले आता हूँ और इस इमेज को मैं यहाँ पे ले आता हूँ और ड्रॉप कर देता हूँ। और इसके ऊपर अगर मेरे को वही वाला फ़िल्टर लगाना है जो मैंने इस पे लगाए हैं, इस पर्टिकुलर लाइक dog2 वाली इमेज पे, तो मैं भी वही चीज़ करूँगा। मैं जाऊँगा इस फुटेज को सिलेक्ट करूँगा, कलर करेक्शन पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे जाके मैं ऑल प्रीसेट्स पे क्लिक करके
कस्टम पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉग 2 प्रीसेट दिख रहा है, डबल क्लिक करके अप्लाई कर दूंगा, देखो बिल्कुल रियल दिखता है, और ओके कर दूंगा। सो अब आप देख सकते हैं कैसा था पहले वाला और कैसा है अभी का। तो गाइज ये कलर करेक्शन हम इसी के साथ ख़त्म करते हैं। अब मैं जैसे ये वाली इमेज हटा देता हूँ और अब आपको बाकी चीज़ें दिखाता हूँ। जैसे टाइमर है, इसकी ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं। अब जैसे इस ड्यूरेशन के अंदर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखिए ड्यूरेशन इसको हम मैन्युअली सेट कर सकते हैं यहाँ पे जाके, या फिर हम इसको कैंसिल करके यहाँ पे भी इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे जितना ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे उसकी ड्यूरेशन उतनी बढ़ जाएगी। देखिए यहाँ पे 4 सेकंड हो गया है। अब यही अगर मैं इसको लाइक छोटा कर दूंगा, ड्रैग करके इतना कम कर दूंगा, तो ये देखिए ये 0 हो गया, ये गायब भी हो गया। तो ऐसे हम इसके साथ काम कर सकते हैं। अब मैं मूविंग डॉग वाली फुटेज लिया था इसके बदले में, और फिर आपको बताता हूँ क्या करना है। इसमें और भी ऑप्शन आ जाते हैं। इसकी कस्टम स्पीड भी डाल सकते हैं कि इसको कितना ज़्यादा तेज़ करना है, कितना ज़्यादा धीरे करना है। तो देखो इसकी जो स्पीड है हम अभी के लिए 100 कर देंगे तो -3 का बन जाएगा, नहीं -3 का नहीं, बहुत छोटा बन जाएगा, राइट। और यही अगर हम इतना कर देंगे, इतनी कम कर देंगे स्पीड, तो ये वही 8 मिनट का वीडियो बन जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम ये सब करते हैं। और यही हम इस फुटेज को रिवर्स भी कर सकते हैं। यस, ओके कर देंगे। अब यही अगर हम इसको प्ले करते हैं तो देखिए सब कुछ रिवर्स में चलेगा, राइट। तो आपको याद था हमको हमारी जो फाइनल इमेज थी वो ऐसी नहीं थी। अभी मैं इसको फटाफट रेंडर कर लेता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा, थोड़ा स्मूथ प्लेबैक दिखेगा। जैसे अभी आपको अटक अटक चल रहा था और दिख रहा था, अब ये स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए कैसा दिखता है, ये देखो, देखा। सो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसका नेक्स्ट ऑप्शन जो है मैं इसको सेट कर देता हूँ, कस्टम स्पीड पे जाके इसको फिर से ठीक कर देता हूँ, रिवर्स स्पीड को ओके कर देता हूँ। अब ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे राइट क्लिक करके हम इसके सारे इफेक्ट कॉपी भी कर सकते हैं और किसी और फुटेज को लाके उसके ऊपर हम पेस्ट भी कर सकते हैं। देखिए पेस्ट इफेक्ट और डिलीट इफेक्ट भी कर सकते हैं, सब काम करेगा, सब कुछ बिल्कुल अच्छे से काम करने वाला है। अब देखिए जैसे मुझे इसके ऊपर वही वाला फिल्टर चाहिए जो मैंने इसके ऊपर लगाया है, तो मैं इसके ऊपर भी सेम चीज़ करूँगा। इस पर जाऊँगा, कलर करेक्शन पे जाऊँगा और फिर उसके बाद मैं जाऊँगा और ऑल प्रीसेट्स में कस्टम को डॉग 2 पे सेट कर लूँगा, ओके करके इसको ले लूँगा, ठीक है। और फिर अब मैं जाता हूँ इस पे फुटेज को सिलेक्ट करके इस एडिट ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो पहले आपको बताता हूँ ट्रांसफॉर्म में क्या होगा यहाँ पे। तो ट्रांसफॉर्म में आपको करना है कि बस यहाँ पे वीडियो रोटेट होएगा और रोटेट आप कर सकते हैं आपको जितना करना है। फिर आपको आप इसे फ्लिप भी कर सकते हैं, अप साइड डाउन, लेफ्ट साइड राइट, और जो भी जैसे भी करना है। फिर इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, जैसे इतना छोटा हो गया ये दिखता ही नहीं, इतना बड़ा हो गया, ठीक है। और इसकी एक्स एंड वाई वैल्यू भी हम ठीक कर सकते हैं, जैसे इतना एक्स माइनस में चला गया और इतना एक्स यहाँ पे प्लस में आ गया, तो ये सब ऐसा होता है। फिर यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको 0, बिल्कुल बीच में रहे वही तो। और y को भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना कम करेंगे उतना ज़्यादा फोटो नीचे जाएगी, जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा इमेज ऊपर जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास ट्रांसफॉर्म के बाद आता है नेक्स्ट ऑप्शन जो है कंपोजिटिंग, ये आपको पहले भी बता चुका हूँ। फिर इसके बाद आता है मोशन ट्रैकिंग, जो मैं कर चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ। स्टेबलाइजेशन भी आता है, स्टेबलाइजेशन मैंने ज़्यादा यूज़ करा नहीं है, लेकिन आई डोंट थिंक काम का है, तो मैं अभी इसको कैंसिल कर दूंगा और अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। आप स्टेबलाइजेशन को यार खुद से ट्राई कर लेना, बिल्कुल सही काम करेगा, बिल्कुल सही आपको समझ में आएगा। और लेंस करेक्शन पे अगर मैं टिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको एक अच्छी चीज़ दिखती है कि आप जैसे अलग अलग कैमराज होते हैं, जैसे गोप्रो है, आप DSLR यूज़ करते हैं, तो सारे जो गोप्रो है, DSLR है, इन सबके जो कैमराज है ना, उनकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दी हुई है। तो देखिए अब जैसे मैं सोनी FDR X3000 से पे करता हूँ तो देखो कैसा सिनेमैटिक थोड़ा सा दिख गया है, राइट। और इस यही अगर मैं 4K के बजाय 1080p मीडियम करूँगा तो इस तरह का दिखेगा। फिर यही अगर मैं 1080p नैरो करूँगा तो इस तरह का दिखेगा, थोड़ा सा चेंज दिखेगा। 1080p वाइड करूँगा तो ये और स्ट्रेच हो जाएगा, और यही 4K पे और अजीब दिखेगा, जो भी हो,
ठीक है। तो एडजस्टिंग का लेवल भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे इतना कम कर दिया, फिर उसके बाद इस हमने इसको इतना ज़्यादा कर दिया तो ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये सब कर देते हैं फिर से रीसेट। और अलग अलग तरह के कैमरे की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दी हुई है, आप वन बाय वन सारे के सारे जाके चेक कर सकते हैं। इसके बाद आता है ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो भी बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसकी शेडो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको भी एक वीडियो ट्रैक ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ और एक कलर में जाके वाइट जो ये है वाइट जाके सिलेक्ट कर लूँगा और एडजस्ट में जाऊँगा इसमें या मैं ट्रांसफॉर्म में जाऊँगा और इसका साइज़ जो है थोड़ा सा छोटा कर दूँगा। ठीक है, ये देखो, ये देखा आपने शेडो दिख रही है आपको ये। अब इसकी जो डिस्टेंस है हम ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब ये देखो ये ज़्यादा हो गई, ये बिल्कुल 0 हो गई, ये 1 2 3 हो गई। और इसकी ब्लरनेस जो है हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, देखो ये बिल्कुल 0 ब्लर हो गया, ये बिल्कुल 100 ब्लर हो गया। और अभी मैं इसको इतना रहने देता हूँ, ये अच्छा दिख रहा है। और इसकी जो डिस्टेंस है ये भी सही है, और इसका जो ओपेसिटी है वो भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखो ज़्यादा डार्क हो गया, बिल्कुल डल हो गया। और इसके बाद हम इसका शेडो का कलर भी चूज़ कर सकते हैं। अभी जैसे मैं इसको चूज़ करता हूँ पिंक, ठीक है, और ये देखो इसका शेडो का कलर बिल्कुल सही दिखता है। तो ऐसे करने के बाद हम इसकी शेडो की साइड भी चेंज कर सकते हैं, लोअर लेफ्ट में रखना है, लोअर राइट में रखना है, टॉप लेफ्ट में, टॉप राइट में, लेफ्ट में, राइट में, अप या डाउन। ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ऐसे 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 ऐसे। तो वन बाय वन सब कुछ आप ट्राई करो, सब खुद से एक्सपेरिमेंट करो, खुद से समझो क्या है कैसा है, और खुद समझ जाओगे और खुद को ही एक्सपीरियंस मिलेगा। लेंस करेक्शन हो गया, ड्रॉप शेडो हो गया, ऑटो एनहांस अभी मैंने शायद से आपको बताया था, और अच्छा नहीं बताया है। ऑटो एनहांस आई एम नॉट श्योर कैसे यूज़ करा जाता है, क्योंकि मैंने इसको कभी यूज़ किया नहीं। सो आप देख लेना अपनी फुटेजेस के हिसाब से वो काम करेगा शायद। तो हमारा वीडियो जो ट्रैक है, वीडियो मेन्यू जो है, ये सब समझ में आ गया हमको। अब हम जाते हैं ऑडियो में। ऑडियो में भी मैंने आपको सब कुछ यहाँ पे बता दिया था कि आप इसकी वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ गाइस, एक चीज़ और ये है कि इसकी जो एक ऑडियो है, हम इसको किस तरफ रखना चाहते हैं, लेफ़्ट राइट किधर रखेंगे। मतलब ये कि ऑडियो जो है लेफ़्ट कान में ज़्यादा सुनाई देगी या राइट कान में ज़्यादा सुनाई देगी। अभी देखो एल की तरफ करा है, मतलब लेफ़्ट कान में ज़्यादा सुनाई देगी, और राइट में तरफ करूँगा तो राइट कान में ज़्यादा सुनाई देगी। ठीक है, तो अभी मैं इसको बिल्कुल 0 रखता हूँ। ये अभी आवाज़ें इधर उधर करना, इससे अच्छा है कि अभी 0 रखो। तो कलर पे जाएंगे, कलर में भी सेम चीज़ें जो हमने प्रीसेट से मैंने आपको बताया था। और एनिमेशन, ये जो चीज़ है ये अभी तक मैंने आपको नहीं बताई है। देखो गाइस, यहाँ पे प्रीसेट एनिमेशन है, और इसको पर्टिकुलर इस हिस्से को कहा जाता है की फ्रेम्स। तो इस हिस्से में हम लोग करते यूँ हैं कि ऐसे अगर हम स्क्रॉल करेंगे और इसको ड्रॉप डाउन को ओपन कर लेंगे और स्क्रॉल करेंगे तो कई सारे प्रीसेट्स दिख रहे हैं आपको। एक यहाँ पे फेड इन दिख रहा है, फिर फेड आउट दिख रहा है, पॉज दिख रहा है, स्लाइड राइट, स्लाइड अप, वोर्टेक्स, वोर्टेक्स आउट, वोर्टेक्स इन, वोर्टेक्स आउट, जूम इन, जूम आउट। तो जैसे जैसे हम इन सब पे डबल क्लिक करते हैं और वन बाय वन अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ एरोज दिखाई दे रहे हैं, कुछ सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो फेड इन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो भी इस तरह का की फ्रेम दिखाई देता है। इन एरोज को, सर्कल्स को हम बोलते हैं की फ्रेम्स। ठीक है, तो जैसे अब मैं प्ले करूँगा तो देखो कैसे फेड इन होके गया और फेड आउट होके चला गया। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर दूँगा। ठीक है, तो मैं जाऊँगा एडिट में और एनिमेशन में। ठीक है, सो आपको करना यूँ है कि अब जैसे आपको ये तो सारे की फ्रेम्स के साथ आप खेल लिए, अब आपको करना यूँ है कि आपको देखना है प्रीसेट मोशंस। ठीक है, जैसे नो एनिमेशन है जो कुछ भी काम नहीं करता है, फिर बूम है, बूम मुझे बहुत अच्छा लगता है। और देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसा काम करता है ये देखिए इस तरह से। मैं इसको एक बारी का रेंडर कर लेता हूँ जैसे अटके नहीं। ओके, सो अब ये हो चुका है रेंडर। अब मैं अपने प्ले हेड को बिल्कुल स्टार्टिंग में ले जाऊं और फिर इसको प्ले करूंगा तो देखना कैसा होता है। ये बिल्कुल बूम करके सामने आता है और बूम करके वापस चले जाता है। देखना, ये देखो ये आया, फिर थोड़ी देर के बाद ऐसे ही करके चला गया। ठीक है, तो इस तरह से हम
अपने प्रीसेट्स जो है अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत अलग अलग तरह के दिए हुए हैं। आप सबको वन बाय वन करके ट्राई करिए, अपनी फुटेज पे चेक करिए कैसे दिखते हैं। फिर उसके बाद आपको जाना है कस्टमाइज़ में। कस्टमाइज़ के अंदर भी बहुत अच्छी ऑप्शन है ये। अपना प्ले हेड जो मैं इस पे ले जाऊँगा अपनी फुटेज पे, और एक की फ्रेम ऐड करूँगा। ओके ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये मेरी एक की फ्रेम ऐड हो चुकी है। ठीक है, मैं इसमें एक्चुअली करता क्या हूँ अभी, इस डबल एरो पे क्लिक करता हूँ और इसमें से इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। अब इधर आऊँगा और इसको सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, सो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक की फ्रेम मैंने ऐड कर दी है। इसको मैं ड्रैग करके फर्स्ट पे ले जाऊँगा। इसके बाद अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, मुझे जैसे मैंने बताया था आपको, ये जो डॉग है मूव हो रहा था। कैसे मूव हो रहा था वो मैं आपको बताता हूँ कैसे किया मैंने मूव। तो मैं इन सबको हटाता हूँ, करता हूँ डिलीट, और फोल्डर में जाऊँगा और अपने इस डॉग को, अब इस बार इस डॉग की बारी आ गई, इस डॉग को मैं लाता हूँ और इधर ले आता हूँ। ठीक है, अब आपको करना यूँ है कि मैं डबल एरो पे क्लिक करता हूँ, इसको फिट कर देता हूँ, और फिर उसके बाद एडिट करके हम जाएंगे एनिमेशन में और एक की फ्रेम ऐड कर देंगे। ठीक है, अभी जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल फॉलो करते जाओ अंधाधुन, और फिर बाद में मैं समझाता हूँ करा क्या है मैंने। अब मैं जैसे प्ले हेड को थोड़ा आगे खिसकाऊँगा और इस इमेज को थोड़ा सा इधर ले जाऊँगा। ठीक है, अब इस इमेज को मैं इधर ले आऊँगा और इधर खिसका दूँगा। अब इधर ले आऊँगा और इधर खिसका दूँगा, और इस प्ले हेड को और आगे खिसका दूँगा थोड़ा थोड़ा, और इधर ले आऊँगा, फिर से इधर इधर, और इसके बाद इधर इधर। तो ऐसे वन बाय वन हम करेंगे। तो अभी मैं इस हिस्से को फास्ट फॉरवर्ड नहीं करूँगा क्योंकि आपको समझना है पहले कि क्या कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और अब इसके बाद में आखिर मैं इसको बीच में फिट कर दूँगा ये। अब मैं ओके पे क्लिक करूँगा और अब मैं इसको होम बटन प्रेस करके प्ले करूँगा। देखो कैसी मूव हो रही है इमेज, देखा। तो ये बेसिकली करता ये है की फ्रेम्स कि इस की फ्रेम पे कौन सी फ्रेम उसको दिख रही है, अभी बस ये स्टेबल फ्रेम दिख रही है। अब फिर वो जाता है इस की फ्रेम पे और समझता है कि इसमें क्या है ऐसा खास। वो बोलता है अच्छा इसकी इमेज तो पहले यहाँ पे थी, अभी यहाँ पे आ चुकी है, मतलब हमको एक इमेज को यहाँ से खिसका के यहाँ पे लाना है धीरे धीरे। ठीक है, अब जैसे इस इमेज को मैं, इस की फ्रेम को मैं इधर ले जाऊँगा तो उतनी जल्दी, इतनी धीरे धीरे ये इमेज मूव होएगा, और जितना कम कर दूंगा उतनी जल्दी जल्दी वो इमेज मूव हो जाएगी। देखो अभी मैं इतना सा कर देता हूँ तो देखना कितनी जल्दी से इस जगह से इस जगह पे आ जाएगी। देखा कितनी जल्दी चली गई। और फिर उसके बाद नेक्स्ट की फ्रेम का काम शुरू हो गया। अब मैं यही काम इसको यहाँ पे इतना धीरे दे देता हूँ। अब देखना कितना धीरे धीरे जाएगा, ये देखा। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस की फ्रेम को जो है थोड़ा कम कर दूंगा और नॉर्मल छोड़ दूंगा, तो इसकी स्पीड जो है एवरेज रहेगी। तो बेसिकली अगर मैं वन लाइनर कहूँ तो ये की फ्रेम जो है पिक्सेल्स को समझती है, फॉलो करती है कि हमने नेक्स्ट मूव में क्या किया है, और फिर पिक्सल नंबर 1 से स्टेज 2 पे, पिक्सल 2 पे ले जाती है। ठीक है, जैसे मैं अगेन इसको ऐसे कर दूंगा, जैसे इधर ले जाता हूँ बस। तो अब देखो ये इधर ले जाएगा, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, और घुमा के फिर इधर बीच में सेट कर देगा। ठीक है, अब आखिरी चीज़ जो हम करेंगे वो हम इमेज को घुमा के इधर ले आएंगे, और जैसे मैं एंड की प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड पे, अपने आप फुटेज के एंड पे आ जाऊँगा, और इसको कुत्ते को ड्रैग करके इसको बीच में ले आऊँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन सी आ चुकी है इमेज के ऊपर, जैसे मैं बीच पे लाया हूँ, और देखो तो बस उस लाइन का वेट करना है हमको, और फिर हम रेडी हैं। ठीक है, और अब मैं काम करता हूँ, ये हो चुका है। अब हम इसको प्ले करेंगे तो देखो कैसा मस्त दिखता है। तो की फ्रेम्स जो है इन्हीं कामों में आती है। अब जैसे मैं यहाँ पे फिर से एक की फ्रेम ऐड करूँगा और इस पर क्लिक करके एडिट में जाऊँगा, और इसकी जो ओपेसिटी है वो मैं इसको कम कर दूँगा, देखो आधा। ठीक है, और ऐसे करके मैं इसको
धीरे धीरे करके इसको 0 कर दूंगा। ठीक है, तो मैं इस पर डायरेक्टली क्लिक करके 0 टाइप कर देता हूँ, ओके कर दूंगा। और आखिर में ये जो आखिरी की फ्रेम है उसको ड्रैग करके मैं फुटेज के आखिर तक ले जाऊंगा, तभी देखो इमेज कैसी दिखेगी। ये देखो ये प्ले हुआ, ये पूरा गोल गोल घूमता है धीरे धीरे और आखिर में फेड आउट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी की फ्रेम्स जो है काम करती हैं। अब मैं जो है फिर से एक फुटेज ले आता हूँ डॉग की, और अब मैं देखता हूँ अगर कुछ आखिर की बची है चीज़ जो मेरे को बतानी है। तो या नथिंग एल्स लेफ्ट, और अब आप पूरी तरह से समझ चुके हैं क्या करना है। ओके, आप यहाँ पे क्लिक करके इसे सेव कर सकते हैं। ठीक है, अपने प्रोजेक्ट को, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा और अपनी फ़ाइल को सेव कर लूँगा। ठीक है, जो भी नाम से है। और फिर यही अगर जैसे मुझे एक जैसे वीडियो है, अब वीडियो चलते हुए वीडियो में मुझे ये वाली जगह बहुत अच्छी लगी, इसको मुझे एक स्क्रीनशॉट चाहिए, तो मैं वो स्क्रीनशॉट लेने के लिए सब जाऊंगा, इधर उधर टूल निकालूंगा, सब करूंगा। इसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हमको बस करना यूँ है कि हम इस छोटे से कैमरा पे क्लिक कर देंगे और हमारा जो स्नैपशॉट है वो रेडी होके आ जाएगा। ठीक है, और यही हम इसको यहाँ प्लेस कर सकते हैं और ये एज अ पिक्चर रहेगा। तो देखो, और फिर हमको जैसे वॉइस ओवर करना रहता है अपने वीडियोस पे, तो जैसे उसके लिए हम लोग को क्लिक करना होगा इस पर रिकॉर्ड वॉइस ओवर। ठीक है, रिकॉर्ड वॉइस ओवर पे क्लिक करने के बाद एक विंडो पॉपअप होती है। इसके ऊपर आप अपना माइक चूज़ करिए कौन से माइक से करना है, फिर रिकॉर्ड पे क्लिक करके आप ओके करना और रिकॉर्डिंग को सेट कर सकते हैं। अभी मैं क्रॉस कर दूंगा क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आज आपको फाइनली सारी चीज़ें बता दी हैं कि कैसे यूज़ करते हैं, सब कुछ कैसा काम करा जाता है, और आप बाकी चीज़ें खुद से एक्सप्लोर करिएगा। कुछ चीज़ें मैंने अभी भी छोड़ रखी हैं, जैसे इंपोर्ट में जाने के बाद आप यहाँ पे और भी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे आप रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो देखो रिकॉर्ड वेबकैम, रिकॉर्ड पीसी स्क्रीन, रिकॉर्ड वॉइस ओवर, ये सब चीज़ें हैं। तो आप वन बाय वन जाइए, खुद से थोड़ा ट्रायल मारिए, और फिर मिलता है अगली वीडियो में। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना यार, और चैनल को प्लीज़ 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 अभी के अभी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और या लीव अ कमेंट कि आपको कौन सी चीज़ सबसे अच्छी लगी फिल्मोरा 10 की, और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे बना के दूँ। तो आप बस बताना कौन से टॉपिक पे, जैसे मोशन ट्रैकिंग पे या ग्रीन स्क्रीन पे या किसी की फ्रेम पे या कुछ और। ठीक है, तो आप बताना। ठीक है, सो मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड तब तक के लिए बाय।